अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको, सलाम पाकिस्तान में। और आज आपके साथ हम एक और दिन गुजारेंगे। कई जगह पर देखें अब न्यूज़ बहुत ज़्यादा ये आ रही है, स्पेशली आप लोगों को पता चल रहा होगा डेंगू वायरस के बारे में कि यहाँ पर कितनी हलाकतें हो गई हैं और लाहौर में स्पेशली काफ़ी ज़्यादा जो है ये फैल चुका है। तो इस पे देखें मैंने पहले भी बात की है, लेकिन इसलिए बार बार रिकॉलिंग कराना ज़रूरी होता है ताकि जो लोग देख रहे हैं इस वक्त एटलीस्ट वो अपने घर पर भी ख्याल रखें, बाहर भी ख्याल रखें, अपने मोहल्लों का भी ख्याल रखें। सिर्फ अपने इर्द गिर्द के बारे में ना सोचा करें, अपने बारे में ना सोचा करें। प्लीज आप लोग को हमेशा समझाया कि आप लोग सबके बारे में सोचा करें और सिर्फ ये नहीं सोचे कि आपने अगर जो है सफाई की अपने घर की, पानी आपने बाहर फेंक दिया, अब वही पानी कहां तक जाएगा? क्या वो बाहर पानी जाकर अभी सूख जाएगा फौरन से या वहां पर खड़ा रहेगा? अगर थोड़ा सा भी पानी खड़ा रहेगा, इतना सा भी पानी अगर खड़ा रहेगा, बल्कि इतना सा भी पानी अगर खड़ा रहेगा, तो वहां पर डेंगू वायरस जो है वो फैल इस तरह से सकता है कि जो मच्छर हैं वो अपने अंडे वहां पर दे सकते हैं उसी पानी में, और उसके बाद वहीं से वो ब्रीडिंग होगी ज्यादा से ज्यादा, और जो है डेंगू वायरस जो मच्छर लेकर जाते हैं वो नेचुरली वो ज्यादा से ज्यादा जो है इस वक्त हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। हमें गुजारिश है गवर्नमेंट से भी कि इस पे थोड़ी सी रिसर्च की है कुछ डॉक्टर्स ने, और कुछ ऐसे स्पीशीज या ऐसे इंसेक्ट्स जो हैं होते हैं जो ऐसे मच्छरों के अंडों को खा लेते हैं, तो उन स्पीशीज को जो है बाहर के ममालिक या कहीं से भी ये लाया जाए, इस पे और रिसर्च की जाए ताकि वो स्पीशीज या उन इंसेक्ट्स को उस पानी में डाला जाए तो वो जो मच्छर है वहां के उनको खा ले, और जो वो मच्छर है वो फिर और ज्यादा पैदा नहीं हो, क्योंकि जितने ज्यादा मच्छर पैदा होते जाएंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। और बाकी ये क्योंकि देखिए वहां पे एक तो बहुत बड़ी नहर है जो पूरे लाहौर से गुजर रही है, तो कहीं पर भी उसका भी पानी किसी भी जगह पर, या वो नम जो मिट्टी वहां पर होती है वो उस नम मिट्टी पर भी इसकी वजह से वायरस फैल सकता है, और ये और ज्यादा फैलेगा। स्पेशली लाहौर साइड पे इसलिए स्पेशली कहा जा रहा है क्योंकि वहां पर पूरी नहर जा रही है। उस नहर को आप कैसे रोकेंगे? इस नहर का फिर आप कैसे, या फिर तो उस पूरी नहर पर जाली लगा दें, या फिर तो ये कर सकते हैं क्योंकि उसके साइड पे जो मिट्टी नम हो रही है वहां पर भी मच्छर पैदा हो सकते हैं। और ये बताइए मच्छर जो मल्टीप्लाई जिस तरह से हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा फैल सकते हैं। तो लाहौर वाले लोगों को तो लिए बहुत ज्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा अपना, क्योंकि वहां पर पानी जो है वो ज्यादा वहां पर है, और आप जानते हैं कि जिस तरह से जिस जगह पर पानी होगा, यहाँ तक कि जहां पर मिट्टी नम होगी, मैं आपको एक और भी बात बता रही हूँ, जहां पर मिट्टी नम होगी, जहां पर हल्की सी भी, वहां पर भी वो मच्छर जाकर अंडे दे सकते हैं। सो एवरीवन हैज टू बी लिटिल केयरफुल, और अपना ख्याल आपने भी रखना है, अपने गली कूचों का भी ख्याल रखें। वहां पर ज्यादा से जितनी जगह पे गंद ज्यादा होगा याद रखें, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मच्छर सिर्फ साफ पानी में अंडे देता है, वो मच्छर कहीं पर भी जाकर अंडे दे सकता है। यहां तक कि अगर कहीं पर अगर आप ये देखें कहीं पर भी चाय या कोई भी ऐसी चीज या पानी आपने जो जूसेस लोग फेंक देते हैं वहां पर भी जाकर वो जो है वो अंडे दे सकता है। बस कहीं पर भी पानी जो है वो हो, पानी जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, चाय का पानी भी हो सकता है वो, और मिट्टी नम होने का भी हो सकता है, या फिर आपने वैसे ही अपनी बाल्टी एक रखी हुई है जिसके अंदर 2 दिन तक आपने बाल्टी रखी हुई है कि जिसके अंदर नहाने का पानी रखा हुआ है, उधर भी मच्छर आ सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा पानी जो आपने एक्स्ट्रा अपने लिए रखा हुआ है उसको ढांप कर रखें, और प्लीज जो आपके घर के अंदर जो आप बाल्टियां या कचरा रखते हैं उसको भी ढांप कर रखें, क्योंकि जितना खुला कचरा होगा उतना ज्यादा उधर मच्छर पैदा हो सकते हैं। तो अब अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज ये आई हुई है हमारे पास, एक परेशानी, अगर तो यही अल्लाह ताला भी दूर ही करेगा, लेकिन ये हमारे लिए है क्योंकि देखें इस्लाम में सफाई निफ्स ईमान की बात की गई है और सफाई का रुझान नहीं होता है। तो जहां पर देखें जब कोई भी बात अल्लाह ताला हमें देता है, कहता है, तो वो वहां पर हमारे ही भलाई के लिए होती है। अगर सफाई निफ्स ईमान की बात की गई है तो हम सफाई क्यों नहीं करते हैं? तो जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, आपसे गुजारिश है, आपके घरों के पास कहीं पर भी कोई कचरा होता है या पानी ठहरा हुआ है तो प्लीज आप जो है जो बल्दियाती इदारे या गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जहाँ जो सफाई वगैरह करवाते, तो प्लीज आप लोग अपनी उनको आप जाकर बोले कि सफाई करें। नहीं हो तो आप 5-10 लोग जाके एप्लीकेशन लिखें और भेजें। एक एप्लीकेशन नहीं, 2 एप्लीकेशन नहीं, 3 नहीं, 50 एप्लीकेशन भेजनी पड़े पर भेजें।
ताकि आपका काम हो और ये जो परेशानी इस वक्त आई हुई है पूरे मुल्क में वो जरा सी दूर हो जाए। तो ये थोड़ी बहुत टेंशन हम खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं जो उस वक्त हमने क्रिएट की हुई है। तो अब उसका रुझान पहले नहीं हमने दिया था कि सफाई ना करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आज जो मैं पता नहीं कब से ये शोज करती आ रही हूँ जिसपे मैं सफाई की बात हमेशा करती, तो आज भी सफाई की बात कर रही हूँ। तो अब आपने अपना खुद ख्याल रखना, वरना बीमारियां इस किस्म की और फैलेंगी और जानें जो है वो और ज़ाया होती चली जाएंगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल। चलिए साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन तो डॉक्टर खुर्रम बशीर के लिए मखसूस है, तो हमारे साथ वो मौजूद हैं और इससे पहले गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है? लग रहा है बड़ी नाज़िया बहुत दिन के, मतलब अभी एक हफ्ता पूरा गुजर गया। हाँ, सभी ना तो सही बड़ी बात फ्रेश है। लग रही है। आपको भी लास्ट वीक मिस किया था लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी फ्रेश लग रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप भी बड़े फ्रेश लग अच्छा, रहे हैं। आप कहाँ से होकर आए थे वैसे? मैं गया था उज्बेकिस्तान और ताशकंद, तो बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बड़ा समरकंद, बुखारा, बड़ा खूबसूरती बहुत ज्यादा है, खूबसूरती और लोगों में भी बड़ी खूबसूरती है, जगह भी बड़ी खूबसूरती है और बड़ा हिस्टोरिकल मतलब एक बैकग्राउंड है। जो हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो वहाँ पे उनके लफ्ज भी ऐसे वक्त यूज होता है। वक्त, अच्छा, वक्त यूज होता है। वक्त कहते हैं वो लोग, टाइम को वक्त कहते हैं, इल्तिमास कहते हैं। और जो पुलाव और ये सब खाने बड़ा अच्छा, मतलब मिक्स थोड़ा सा बहुत हमारी जबान और हमारे खाने बड़ा मिलता जुलता, बड़ा अच्छा मजेदार सी जगह थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, बड़ा सीखते लोग, बड़े सीधे हमारी तरह। हम लोग बहुत अच्छे हैं मगर हमें थोड़ा बनावट आ गई है। मैं बताऊं, जितना मैंने अभी बाहर के मुल्क जाकर देखा, वहां पे मैंने ये देखा है कि हम लोग बहुत क्लेवर है, हम लोग बहुत चालाक लोग हैं, हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। बाहर जो लोग हैं अब वो लोग बहुत डम है, बट सीधे नहीं डम है। देखो अच्छा, लेकिन हमारा दिमाग, अगर हम लोग अपना दिमाग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें, नेगेटिव ना यूज करें और ऑनेस्टी से रहें, तो हम लोग जैसी कौम, मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं नहीं होती। बिल्कुल, बहुत इंटेलिजेंट है। डंके की चोट पे मैं कहती हूँ। और नाजिया डम नहीं है। देखो, अगर नाजिया बिल्कुल नहीं, सुन रहते हैं वो लोग। नहीं, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, अगर मैं नाजिया को बहुत अच्छा फ्रेंड समझता हूँ, बड़ा एतबार करता हूँ, ठीक है। नाजिया कहती है कि जी ये दिन है, ये दिन है, रात है। नादिया ने कहा है कि दिन है, तो मैं मानूंगा दिन है, ठीक है। तो अब इसमें कसूर नाजिया का ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब आप पे जब एतबार करता है कोई, तो उसके एतबार का मेरा ख्याल आपको भरम रखना चाहिए। आई थिंक अगर इंसान सुन होता है ना तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता, वो सिर्फ रात के टाइम पे उनका जाग आती है। वो कुछ लोग होते हैं ना सुन टुन हमारे साथ वही वाला सीन है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रजाला जी हैं। जी, कैसी हैं बाजी? बिल्कुल ठीक ठाक है। कहाँ से बात कर रहे हो? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से बात, आप हमारी बातें सुन रही होंगी ना वैसे, है ना? बिल्कुल सुन रही हूँ। कैसी हैं? तो अब बताओ सवाल। मुझे डॉक्टर खुर्रम बशीर साहब से बात करनी है। जी, सालिम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, क्या हाल है? खैरियत से? आप सुनाएं जी, अल्लाह का शुक्र। आपसे रमजान शरीफ के बाद आज बात हो रही है, उस अरसे से मैं फोन मिला रही हूँ, लेकिन ना यहाँ बात हो रही है ना आपके मोबाइल नंबर पे। अरे नहीं, अब बात होगी। मैं बात होगी ना, बस अब बात होगी। और इंशाल्लाह वक्त भी तो आपके दिल के साथ साथ है कि मतलब कोई भी। जी, दरअसल मुझे पूछना था आपसे, उस दिन भी मैं यही सवाल करना चाह रही थी, लेकिन 14 अगस्त थी और मुझे सवाल करने की उस वक्त इजाजत नहीं दी गई थी। मेरे चेहरे पर छाइयां पड़ गई हैं बहुत ज्यादा और 7 साल से उतर भी नहीं रही। बिल्कुल सही, आपको मैं बड़ी अच्छी चीज। मुझे ना साथ एक मैं आपको और मसला बता दूं, मुझे साथ मेरे का अल्सर भी है, लेकिन छाइयां मैं चाहती हूँ उतर जाएं, और इसके लिए अब लास्ट टाइम मैं केमिकल पील भी करवा चुकी हूँ। बिल्कुल जी, तो उसके साथ भी कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, कोई मेरी टोटके लगाने में कमी नहीं है, करीमे लगाने में कमी नहीं है, और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैं इलाज यहाँ करवा रही हूँ मुल्तान में। लेकिन कोई ऐसे लगता है जैसे छाइयों ने जैसे बिल्कुल ही धरना मार दिया होती है। बिल्कुल नहीं, अब आप और बाल भी मेरे ठीक नहीं है, बालों के लिए भी टोटका लिखवाएं बहुत घने से और बहुत अच्छे। अरे आप बालों के लिए बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको बताऊंगा। के लिए भी लाजमी साथ कोई रखिएगा ध्यान में, क्योंकि मुझे ना साथ गर्म चीज इस्तेमाल करने से ना फौरन प्रॉब्लम हो जाता है, चाहे चेहरे पर या चाहे बालों पर। तो वो ऐसा मुझे टोटका बताएं एक बार, तो बिल्कुल कम्प्लीटली ये उतर ही जाए, छाइयां भी और बालों का भी प्रॉब्लम सेट हो जाए। आप बेफिक्र है, इंशाल्लाह बकरीद पे आप हमें मुबारकबाद का फोन करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, बड़ी हमारी प्यारी कॉलर, बहुत अच्छी और बड़ा रेगुलर रहती है। और झाइयों का एक मसला, अच्छा नाज़िया, झाइयां होता है कि थोड़ा सा आपकी आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू होती है। अच्छा देखिए, बिल्कुल लिखना शुरू करें। अच्छा, पहले अगर आपकी झाइयां, तो एक तो मल्टी विटामिन आप शुरू करेंगी, CQ
CQ10 एंजाइम, CQ10 एंजाइम पूरे पाकिस्तान में आपको हर जगह मिलेगी, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग़िज़ा में आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा, जो पालक, मेथी, चौलाई, सरसों, ये जो हरी वाली है जितनी ज्यादा, ये खानी, ये मतलब आपको रोजाना कुछ ना कुछ सही हो जाती है, आयरन अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे और जिसमें जैसे आलू है, अरवी है, सेब है, ठीक है, पाइनएप्पल है, ये इसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, चेहरे के लिए बड़ी अच्छी क्रीम बता रहा हूँ, और फिर बालों के लिए बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। अच्छा, चेहरे के लिए बड़ा सिंपल है, शुगर केन का जूस यानी गन्ने का जूस, ठीक है। आप तकरीबन लेंगी 10 टेबल स्पून, ठीक है। उसके अंदर आप तकरीबन जो विटामिन सी की खट्टी मीठी गोलियां होती है 20 टैबलेट बिल्कुल चूरा करके डालेंगी, ठीक है। साथ में 8 चमचे डालेंगी कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल जो कि जो मछली का तेल होता है, ठीक है। साथ में ऐड करेंगी बहुत सारी क्वांटिटी में अल्फा हाइड्रोक्सी क्रीम, मुल्तान में निश्ते मेडिकल कॉलेज के पास जो लाइन से स्टोर्स है वहां पे आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इनको अच्छी तरह से मिक्स किया आपने, एक छोटी सी डिब्बी में करके फ्रिज में रख दिया, और जब भी आप लगाने लगे उसमें थोड़ा सा आपने उपटन, मेडिकेटेड उपटन मिला के पूरे चेहरे पे लगाई, ठीक है। और जब भी आप जो चेहरा धोएंगी तो आपको क्या करना है, एक जो स्प्रे बॉटल होती है ना, इस्त्री करने के लिए हम लोग कर लेते हैं, स्प्रे बॉटल लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर एक गट्ठी बिल्कुल चूरा करके, बाहर के मुल्कों में पार्सली होती है, नाजिया को बड़ा पता होगा, है ना, और यहाँ एक धनिया या पुदीना बिल्कुल क्रश करके उसका थोड़े पत्ते भी हो और जूस भी, ठीक है। और 8 से 10 लौंगे, ठीक है। और साथ में सिनेमन ऑयल, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, एक स्प्रे की बोतल, एक गट्ठी पुदीने का पूरा अर्क उसमें साथ ऐड करेंगे, ठीक है। 8 से 10 लौंगे और सिनेमन ऑयल 10 कतरे मिला के बोतल में रख दें, और सुबह रात पूरे चेहरे पे स्प्रे करें। आप देखिए इतनी जल्दी ठंडक आएगी और चेहरा बड़ा बेहतर हो जाएगा। चले सही, हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कौन है? मैं रोमाना जी। डॉक्टर हुरम जी, सालिक रोमाना, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर हुरम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक रोमाना, आप कैसी हो? लग रहा है इसको बड़ा अच्छा खुश बड़ा है ना, बड़ा आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी दोबारा कार मिल गई। अब मिलती रहेगी, अब तो मिलती रहेगी, अब तो मिलती रहेगी। पहली दफा तुम्हारी कॉल मिली है? नहीं, नाजाबाजी ना पहले भी करती थी, पहले भी कर, तुम सियालकोट से? जी जी, ये मेरी सिस्टर से बात पहचान, ये देखो कैसा पहचाना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं बाजी नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, आज दूसरी बहन ने कॉल किया है? हाँ जी, तो बड़ी देर से हमने कॉल की है, तो मिल नहीं थी रही, तो आज बड़ी मुश्किल से मिली है। हाँ, मैं आपको जानती हूँ ना, आपकी बहन से आज पहली दफा मुलाकात हुई है। हाँ जी, तो मेरा नाम इस्माइला है और मेरे भाई का मसला है, तो जरा प्लीज आराम से सुनिएगा। डॉक्टर से बात करनी है कि उनकी एज तकरीबन 25 है, ठीक है। तो उनके ना वो दुबई में दरअसल आते हैं, पाकिस्तान में आए हुए हैं आजकल, तो उनके ना ये कानों के ऊपर से बाल बहुत व्हाइट हो गए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आगे से बाल भी बहुत, ग्रोथ जो बहुत कम हो गई है, यानी उनकी एज ज्यादा लग रही है, बड़े लग रहे हैं। ठीक है, हम बहुत परेशान हैं, और हमें ना कोई घरेलू टोटका भी बताएं बिल्कुल आसानी से कर सकें। तो सभी अभी बता रहे हैं बालों का, आप लिखो उसको, देखो। हाँ, स्लो बताइएगा, हमारी लाइट नहीं है और रिपीट टाइम का है। लाइट नहीं तो कैसे देखोगी? रिपीट टाइमिंग भी बता दें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। जी जी। अच्छा नाज़ी, अच्छा पता है एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, मतलब जो हमारा वक्त टीवी है, अच्छा पाकिस्तानी तो बहुत जो मिडल ईस्ट में है या बहुत है, तो बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है। और जहां जहां लोग उर्दू समझते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश में, वहां लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो मुझे एक खातून, एक साधन इंडियन मिली, वहां जब बड़ा आयुर्वेदिक का बड़ा ट्रेंड है, ठीक है। तो उन्होंने कहा किसी बड़ा प्रोग्राम देखी, उन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी, बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा फायदेमंद है, और मैंने खुद भी ट्राई की। जो बाल बहुत झड़े और वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं, बेहतरीन टिप है। आज जो लोग लिखेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए कितनी जल्दी इसमें फर्क पड़ेगा। अच्छा, क्या कर रहे हैं, आपको तकरीबन एक मुट्ठी बल्कि खूब गट्ठी भर के कड़ी पत्ता, ठीक है, कड़ी पत्ता आप पानी में लेके उबालें, ठीक है। कड़ी पत्ता पानी में उबाले, और साथ में उसके 3 से 4 इलायचियां, ठीक है, बड़ी वाली इलायची जो एक खूबसूरत सी ग्रीन होती है, वो नहीं, काली वाली, ठीक है, बिल्कुल क्रश करके पुलाव में डालते हैं, ठीक है, यखनी वाली, ठीक है। तो इसको खूब उबालना है, ठीक है। इतना उबालना है कि आप पानी बिल्कुल सूख जाए और ये बिल्कुल एक मलीदा सा बन जाए, ठीक है। ये बिल्कुल जब कड़ी पत्ते का बिल्कुल बन जाएगा, तो इससे आप क्या करें कि आप या तो मूली का तेल में, ठीक है, या अंडे का तेल में, या मस्टर्ड ऑयल में, या कोकोनट ऑयल, जी आपकी चॉइस है, मौसम के साथ, इन 4 में से कोई एक तेल में आप डालें और खूब जलाएं,
मतलब इतना जलाएं कि वो बिल्कुल उसके अंदर डिजोल्व हो जाए, काला हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, उससे हफ्ते में 3 दिन आप मालिश करेंगे। जहां जहां आपके बाल झड़े और गिरे, उनकी खुद नानी 95 साल की थी और उनके बाल बिल्कुल घने थे। अच्छा, तो उस पानी को सिर्फ लगाना है? नहीं, उस तेल को लगाना है। अच्छा, तेल देखिए, आप एक कड़ी पत्ता, ठीक है, और बड़ी इलायची जो है आपने इतना पकाया कि वो बिल्कुल पानी खुश्क हो गया और जो कड़ी पत्ता है बिल्कुल एक वो पेस्ट सा बन गया। ठीक है, जब वो बन गया, वो कह रहे हैं ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद दोबारा ये बताइएगा। चले, सही है, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। टॉप क्लास की डिजाइनर खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ डॉक्टर फिरोज बशीर मौजूद है। अच्छा, एक आप बड़ा अच्छा सा टोस्ट जी ना, बड़ा अच्छा, और बाल नहीं गिरेंगे और बड़ा दिमाग की सफेद भी नहीं होंगे और बड़ा अच्छी सी। अच्छा, पहले कॉल लेते हैं, कॉल ले पे इकट्ठा फिर बता दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ कौन है? जी, मैं नूर टंडोलाया से बात कर रही हूँ। नूर जी, नूर आपका सवाल बताएं। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी स्किन पर बहुत ज्यादा झाइयाँ हैं। अच्छा, मैंने काफी ट्रीटमेंट करवाया है डॉक्टरों से, मगर कोई भी फायदा नहीं हो रहा और मेरा वेट भी ज्यादा बढ़ गया है प्रेगनेंसी के बाद। ओके, अच्छा, ठीक है। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज आप मुझे कोई अच्छा वाला बताएं। नहीं, अच्छा वाला ही भी बताएंगे, टेंशन नहीं लो। सवाल बता। अगर आपसे किस तरह कांटेक्ट करेंगे, डॉक्टर खुरम से बात करना चाहें हम। नहीं, आपको अभी नंबर चलेगा, आप वो नोट डाउन कीजिएगा, उस पर जरूर कॉल करेंगी। अच्छा, दूसरा ये कि कभी अगर फोन नहीं उठाते तो आपको देखिए फेसबुक है, या मैसेज कर दिया करें। अगर जो है आप जवाब मैसेज के जरिए करवाए, आ जाता है, असिस्टेंट रखे जो मैसेज के जरिए जवाब दे सके। बिल्कुल डन है ना। मैं दूर से 2 सवाल पूछूं? थैंक यू। नहीं, सवाल पूछना, 1 सेकंड। हेलो, हाँ, हेलो नूर, जा चुकी। कोई बात नहीं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, पहले मैं नाज़िया बालों का कर दूं, और फिर मैं नूर की झाइयाँ और वेट का दोनों। ठीक है, जब तक हम जो है ना कॉल जरा सा ठीक है। अच्छा, बड़ा सिंपल था। अच्छा, देखिए, बालों के लिए क्या करना है आपको, बहुत सिंपल। ट्रेन जरा जल्दी। अच्छा, कड़ी पत्ता जो है, ठीक है, आपने लिया, तकरीबन मुट्ठी भर के पानी में खूब पकाया, इतना पकाया कि पानी बिल्कुल सूख गया, और 4-5 इलायचियां बड़ी वाली, ठीक है, क्रश करके डाली, बिल्कुल सूख गया। जब वो एक मिक्सचर बन गया तो उसको आप डालेंगे या तो अंडे के तेल में, या मस्टर्ड ऑयल में, या नारियल के तेल में, या इवन जैतून के तेल में। सूख जाए मतलब क्या है? पानी सूख जाए और कड़ी पत्ता का एक मतलब वो पानी उसके अंदर चला जाए ना, बिल्कुल डिजोल्व हो जाए। मतलब कड़ी, जैसे अगर आप एक पतीली में आपने कुछ डाला है, देखिए मैं आपको बताऊं, पानी में आपने कड़ी पत्ता थोड़ा सा पानी रह जाए या बिल्कुल सूख जाए, मतलब बिल्कुल तकरीबन खत्म ही हो जाए ना, तकरीबन थोड़ा सा रह जाएगा, मतलब बिल्कुल बलीदा सा रह जाएगा। ठीक है, वो आपने लेके और तेल में डाल के उसको खूब पकाना है कि जलाना है। ठीक है, तो वो एक मिक्सचर बन जाएगा। उससे आप खूब अच्छी तरह से बालों में मालिश करेंगे। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जो भी आप है उससे खूब मालिश करें। ठीक है, और जब आप बाल धोएंगे, आंवला, रीठा, सिकाकाई और खाड़, ये इक्वल क्वांटिटी। खाड़ एक बड़ी अच्छी हर्ब होती है। ठीक है, आंवला, रीठा, सिकाकाई, खाड़, ये एक शैम्पू बन जाएगा। इससे आप बाल धोएं। और एक और बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूँ जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बड़ी सिंपल सी है। ठीक है, आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, इससे आपका दिमाग भी तेज होगा और आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 पाव आप ले लेंगे सौंफ, हरी वाली। ठीक है, जो कच्ची सौंफ होती है। ठीक है, 1 पाव सौंफ लीजिएगा, उसके साथ 1 पाव अच्छे चुन के मीठे बादाम डालिएगा। ठीक है, साथ में ऐड कीजिएगा थोड़ी सी 1 से 1.5 बड़ा चमचा, 1 पाव बादाम, 1 पाव सौंफ, 1 बड़ा चमचा काली मिर्च। ठीक है, और इनके साथ इनको अच्छी तरह से मिक्स करके पीस के रख दें। ठीक है, और रोजाना आप छाछ के साथ, ठीक है, दूध के साथ नहीं, दूध भी पी लें, कोई हर्ज नहीं है, सौंफ, ठीक है, उसके साथ आपने ऐड किया थोड़ा सा बादाम, ठीक है, काली मिर्च, इन तमाम चीजों को पीस के आप रख देंगे। और नहार मुंह अगर आप एक्सरसाइज करने से पहले, थोड़ी वॉक करने से पहले, ये दूध या छाछ के साथ प्रायोरिटी हमारी है। अगर रोजाना 1 चमचा अच्छी तरह से खा लें तो आपके अंदर बिल्कुल बालों की ग्रोथ बड़ी तेज हो जाएगी, ब्रेन आपका बड़ा एक्टिव हो जाएगा और आपकी नजर भी बड़ी तेज हो जाएगी। चलिए, से एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमारे साथ कौन? जी, मैं रीना बात कर रही हूँ। रीना कैसी हैं? जी नाज़िया, ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हैं, जबरदस्त हैं। और बताओ जी, बहुत खूबसूरत लग रही है हमेशा की तरह। रियली, ये तो आपकी निगाहें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच।
जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। बात कीजिएगा आप। सलाम रीना, कैसी हैं? डॉक्टर खुरम, क्या हाल है रीना, कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक। डॉक्टर खुरम, मुझे आपसे प्लीज ये मेरी कॉल नहीं कटनी चाहिए। पहले मेरा तफसीलन आपने स्पेलिंग के साथ मुझे मसला हल करना है मेरा। बिल्कुल बताइए। नहीं कटेगी। कभी नहीं। जी मैं इस्लामाबाद से आपके पास आई थी, अपनी मदर के साथ आई थी, याद जी 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 बिल्कुल याद आ गया मुझे, बिल्कुल। पहले आई थी, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, तो आपने मुझे 2 टैबलेट्स बताई थी खाने के लिए ना, हिस्टामिल और एक और पेसी फूल थी मेरे ख्याल में ना। जी जी बिल्कुल, तो वो मैंने इस्तेमाल तो नहीं की। मुझे ये पूछना था, मेरे बेटी हुई है तो मैं फीड कराती हूँ, क्या मैं वो खा सकती हूँ या नहीं? बिल्कुल खा सकती है, बिल्कुल खा सकती है। आप एक काम कीजिएगा कि जो बी वाली टैबलेट है, बी वाली, हाँ जी जी बी वाली, अच्छा जी ठीक है, वो आप 2 महीने तक खाएंगी, ठीक है? ठीक है। और जो दूसरी वाली, प्लीज अभी मैं फोन रखती हूँ ना, उसके बाद आपने मुझे बताना। बिल्कुल ठीक है, चलिए सही, बिल्कुल बता रहा हूँ। एक्जिमा था डॉक्टर खुरम, बाल बहुत गिरते हैं, बेडरूम में, बाथरूम में, हर जगह बाल ही बाल होते हैं। प्लीज मेरी तफसील से बात सुन लें आप पहले। बोले, अच्छा बोलिए जी। मेरे बाल बहुत गिरे हैं, ऐसा लगता है 1-2 माह में मैंने गंजे हो जाना है बस। नहीं, अच्छा बताइए। अच्छा, और मुझे आप तफसीलन शैम्पू भी बता दें, ठीक है, और अच्छा सा कोई ऑयल बता दें, ठीक और है, जो मेडिसिन मुझे खाने के लिए वो बता दें। और क्या मैं ये वाली मेडिसिन जो भी मैंने नाम लिया ये यूज करती रहूं, या इसके अलावा वो खानी है जो अब आप मुझे बताएंगे? एच वाली आप छोड़ दें अब ना, एच वाली छोड़ दूं? एच वाली छोड़ दें, बी वाली शुरू कर दें। अच्छा ठीक है, 2 मंथ तक एच वाली छोड़ दें, और मैं 1-2 और ऐड कर रहा हूँ आपकी। डॉक्टर खुरम प्लीज, आप कौन सी, मैं कह रही हूँ ऐसी मन्नत मुराद मांगी कि आपसे बात हो जाए। अच्छा नहीं, आप देखिएगा इंशाल्लाह। अम्मी को बहुत सलाम कहिएगा, ठीक है? मुझे याद आ गया। प्लीज आपको मैं आज रात फोन कर लूँ? कर लीजिए, पहले मैसेज कर देना नंबर पे, आप उन्हें कह दीजिएगा जो आपके असिस्टेंट है, वो नहीं, मैंने कितनी मर्तबा किया है, वो नहीं बात नहीं रीना, आप बेफिक्र है। मैं आज रीना का पक्का है, 11 बजे, 11 बजे, ठीक है? पक्का, ठीक है, डन है रीना का। अब देखो मेरे यहाँ पर शो नहीं मुझे पता है, नहीं पक्का रीना, मुझे याद आ गई। और बड़ी रीना आई थी और बड़ी अच्छी तरह हम सब चीज दी थी। रीना को प्रेगनेंसी थी, अम्मी के साथ आई थी, और थोड़ा सा इशू था रीना को कि सेबरिक डर्मेटाइटिस एक चीज होती है कि जिससे बाल बड़े झड़े होते हैं आपकी बड़ी जल्दी, और बड़ी खुश्की होती है। अच्छा रीना, अब आप प्रेगनेंसी से बिल्कुल बाहर आ गई, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं कि एक टैबलेट उस वक्त मैंने आपको नहीं दी थी क्योंकि वो बड़ा था, एक हफ्ते में 1 गोली, 1 हफ्ते में 1 गोली इस्लामाबाद में आराम से मिलेगी, फ्लूकोनाजोल, FLUCONAZOLE, ठीक है? किसी फार्मेसी पे जाएं, उनसे कहें मुझे 200 mg की फ्लूकोनाजोल टैबलेट दे दें, हर हफ्ते 1 गोली खाएंगी फॉर 1 महीने के लिए, 4 हफ्ते तक 4 गोलियां आपको खानी है, फ्लूकोनाजोल 200 mg की, ठीक है? अच्छा, बालों के लिए बड़ा सिंपल सा है, आप क्या कीजिएगा, अलसी का तेल, ठीक है? अलसी का तेल लीजिएगा, उसके साथ आप लोशन लीजिएगा सेंटोमेट, ठीक है? अलसी का तेल 1 पाव, ठीक है? 10 ग्राम सेंटोमेट लोशन मिला के खूब रोजाना अच्छी तरह से मालिश करनी है, लगा के सो जाएं, ठीक है? और सुबह को आपको शैम्पू क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहंदी के पत्ते, ठीक है, और किसी बेबी शैम्पू बिल्कुल चूरा करके आप बेबी शैम्पू और मेहंदी के पत्ते ये मिक्स करके रख लें, ठीक है? और आप जब भी नहाने लगे ना, इसमें थोड़ा सा आप कॉफी डाल दीजिएगा, कॉफी, मेहंदी के पत्ते और बेबी शैम्पू, इससे आप बाल धोएंगी, ठीक है? टैबलेट जो आपको बी वाली मैंने बताई है, सुबह शाम खानी है फॉर 2 मंथ्स। जो एच वाली है वो खत्म हो गई है, उसका रोल अब प्रेगनेंसी से पहले था, ठीक है? और एक टैबलेट आपको और बता रहा हूं जो आप बड़ी जल्दी से इस्तेमाल कीजिएगा, 1 बड़ा चमचा कॉड लिवर ऑयल जरूर पीजिएगा, तो आप बहुत जल्दी गायब होगा। और एक आखिरी क्रीम बता दूं, हाँ, जहां आपकी कनपट्टियों पर और अराउंड द एयर ये सब हो रहा है, वहां पे आप रात को नेरेसिन सी क्रीम लगाया करें, उससे बिल्कुल छिलके जो तरह वो बिल्कुल क्लियर, ठीक है? और फिर आज रात तो बात हो रही है वैसे, हाँ प्लीज इनसे बात जरूर करिए, बिल्कुल जरा सा मसला ऐसा है कि हम चाहते हैं कि सही हो जाए, ठीक है? और हमारे साथ कॉलर है भी, अगर कॉलर है तो बता दें। अच्छा, कॉलर अभी नहीं है। और मिस नूर की हम मसला, उनका एक तो वेट था और झाइयां थी। अच्छा, वेट के लिए देखिए सिंपल सा, सबसे पहले एक टैबलेट आप खाना शुरू करें। देखिए, एक बड़ी आपको पूरे 1 महीने के लिए बता रहा हूँ, फिर रोक दीजिएगा। रोजाना 1 टैबलेट आपको खानी है रात को सोते वक्त, ईसोमेप्राजोल, उर्दू में भी लिख ले। लेकिन क्यों, मतलब वेट के लिए?
मेटाबॉलिक रेट आपका बढ़ेगा। अच्छा ठीक है। बट आपके जो आप खाएंगे, जो आपको जल्दी हजम हो जाएगा, ठीक है, आपके पेट में जमा नहीं रहेगा। लेकिन ये जो गोलियां होती है सिर्फ आप थोड़े दिनों के लिए बस लिमिटेड टाइम और दूसरा और जिसके लिए बताई गई है, और जिसके लिए बताई गई वो एक्सरसाइज जरूर करें ताकि वही जो मेटाबॉलिज्म वो आपका जो है वो दूसरी तरफ वो लेता रहे। कोई शॉर्टकट नहीं। देखिए, एक आपको एड मिल सकती है, मगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगी, आप खाने में एहतियात नहीं करेंगे तो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक तो आपको ये इस्तेमाल करना और दूसरा वजन की एक दो चीजें और बता दूं। अच्छा, अपनी ग़िज़ा में कोशिश करें कि जामन का सिरका इस्तेमाल ज्यादा करें। अच्छा, कोशिश करें जितनी कच्ची सब्जियां, फल, ब्राउन चोकर का आटा, इसका चीजें इस्तेमाल करें। जो भी शक्कर घर में आएगी, जो भी चावल आएगा, ब्राउन होगा। और नाश्ते में आप क्या करें, एक बड़ा ग्लास, ठीक है, एक बड़ा ग्लास नीम गर्म पानी, ठीक है, एक पूरा लेमन डालना है, ठीक है, एक चमचा एप्पल साइडर विनेगर डालना है, 2 चमचे असबगोल की भूसी, 1 चमचा तुख मलंगा, चुटकी लाहौरी नमक अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा सिट्रिक एसिड पाउडर, आधा चमचा, मिला के घटाघट पी लें डेली नाश्ते से पहले, ठीक है। रात को इसोमेप्राजोल, और खाना जो मैंने आपको बताया, फिर एक डाइट चार्ट भी बताऊंगा, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। अच्छा, झाइयों के लिए बहुत सिंपल सा, आप क्या करें, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करें, आप इस्तेमाल करिए टंडूला यार में बड़ी गर्मी होती है, ठीक है, आप ले विटामिन सी की तकरीबन 20 गोलियां, ठीक है, 20 से 25 कैप्सूल्स विटामिन ई के, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में लीजिएगा, इतनी क्वांटिटी, टूथ ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं ना, उतना विटामिन ए क्रीम, ठीक है। इन तमाम चीजों को मिलाइए और थोड़ा सा मटर के दाने जितनी एजेलिक एसिड, थोड़ी जलन होगी शुरू में, डरना नहीं है, ठीक है। फिर से बताता हूं, 20 टैबलेट विटामिन सी की, ठीक है, 25 कैप्सूल्स विटामिन ई के, इतनी क्वांटिटी जितना टूथब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं विटामिन ए की क्रीम, और थोड़ी सी एसिलिक एसिड मिला के पूरे चेहरे पे रोजाना लगाएं, ऊपर से दूध की बलाई लगा के सो जाए। बिल्कुल सही। अब हम एक और कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमारे साथ जुनैरा। हाँ जी, जुनैरा लाहौर से, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो नाज़िया? बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या मसला हो गया जुनैरा? हाँ जी, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी कान लगी है। डॉक्टर खुरम से फर्स्ट टाइम मैं बात करूंगी। अच्छा, बात करोगे? ओहो, चलो ठीक है, बात करो और अपना मसला बताओ। ज़ुनैरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बिल्कुल ज़ुनैरा, आप बताओ क्या हाल है ज़ुनैरा के? ठीक ठाक। ये तो मेडिकल हो गया कि मेरी कान लगी है, नहीं तो आप तो बस मिलते ही नहीं है। नहीं, अब बिल्कुल ये मौजज़ा होता रहेगा धड़ाधड़, है ना? हाँ जी। मैंने आपसे क्वेश्चन करना है कि हाथ पाँव नीट करने की बजाय मेरा कलर बहुत सामने है, तो हाथ पाँव नीट करने के लिए कोई बिल्कुल। ज़ुनैरा, मुझे आप ये बताओ कि जब भी आप बाहर जाती हो, किचन में जाती हो, कोई सनस्क्रीन लगाती हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लगाती, बस वैसे ही ग्लिसरीन वाला जहाँ हो गया गुलाब का रंग वाला यूज कर लेती हूँ। नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जो पूरा रंग, हाथ पैर चेहरा गर्दन बॉडी, सबका रंग बड़ा गोरा होगा। एक तो क्रीम बता रहा हूँ और एक बड़ी अच्छी चाय बता रहा हूँ। ऐसी चीज बताना जो हमारे इधर अवेलेबल हो, नहीं तो फिर आप ऐसे बताते हैं जो मिलती है। आप लाहौर में कहाँ रहती हो ज़ुनैरा? मैं लाहौर में बस सिटी में रहती हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, सब जगह ठीक है। ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब भी देंगे, आप लोग भी कहीं ना जाए ताकि आप लोग भी कुछ सुन सके, कुछ जान सके। हमारे साथ ही सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और अभी ज़ुनैरा के सवाल का जवाब अभी देते हैं। हेलो जी, ज़ुनैरा का सवाल का जवाब। बिल्कुल, आप देखिए कि ज़ुनैरा, ये देखो, फिर मैं क्रीमी बता रहा हूँ, देखो बहुत जल्दी रंग भी गोरा हो जाएगा, और पूरा ये चाय पीनी है, और देखो कितनी जल्दी, देखो 1 कप लेमन जूस, यानी 1 कप लीमू का जूस, ठीक है, 2 कप जो होते हैं ऑरेंज जूस यानी कि कीनू का जूस, ठीक है, साथ में ऐड करना 1 कप सेब का जूस, ठीक है, ये पूरा आपका वीक का बन रहा है, ठीक है। 1 कप सेब का जूस, ठीक है, 2 कप ऑरेंज जूस, 1 कप आप लेमन जूस, आधा कप खालिस शहद, ठीक है, साथ में ऐड करिएगा 1 से 2 लौंगे, ठीक है, बिल्कुल चूरा करके, ठीक है, 1 लीटर पानी, ठीक है, तकरीबन आधा कप दालचीनी, और साथ में ऐड कीजिएगा हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस आराम से हर जगह मिल जाती है, ठीक है, ये हिबिस्कस, ठीक है, 2 कप हिबिस्कस। एक दफा और बताता हूं, 1 कप लीमू का जूस, ठीक है, आधा कप शहद, 2 कप आप लेंगे माल्टे का जूस, मौसमी का जूस, ठीक है, 1 कप सेब का जूस, 1 लीटर पानी,
तकरीबन आधा कप लेंगे आप दारचीनी, ठीक है, सिनेमन, साथ में ऐड कीजिएगा 2 से 4 लौंगे, ठीक है, और 2 कप हिबिस्कस, ठीक है। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से आप खूब बॉईल करें, ठीक है, खूब बॉईल करें। अच्छा सा जब एक मिक्सचर बन जाए ये बना के फ्रिज में रख दें। 1 छोटा कप रोजाना पीना, 1 हफ्ते तक आराम से चलेगा। पूरा जिस्म डिटॉक्सिफाई होगा और रंग बड़ा क्लियर होगा। और हाथ पैरों के लिए क्रीम बता, जल्दी से ये आप क्या करना है कि 1 हफ्ता पुराना जो घर में इस्तेमाल होता है दही या दूध, ठीक है, 1 हफ्ता पुराना तकरीबन 1 पाव दही या दूध पुराना खराब होने दो, ठीक है, वो खराब हो जाए, उसके अंदर 2 चमचे मीठा सोडा, ठीक है, 2 चमचे डर्मोवेट क्रीम, टेबल स्पून ही हो रहा है, ठीक है, और साथ में ऐड करना पिंच हल्दी, ठीक है, और ऊपर से 1 छोटी बोतल ग्लिसरीन की। फिर से बता रहा हूं, ठीक है, 1 पाव दूध या दही, ठीक है, या आमतौर पे हम लैक्टिक एसिड लेते हैं, महंगा होगा, ये मैं इसको बड़े सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। आप दूध या दही, ठीक है, उसके साथ आप लेंगे थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, उसके साथ ऐड करना है 1 छोटी शीशी ग्लिसरीन की, और साथ में ऐड करना है थोड़ी सी, ये तमाम चीजें मिक्स करके और हाथ पैर पे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके रोजाना लगा के सो जाओ, पता भी नहीं चलेगा। बड़ी और स्मेल अगर खराब होती हो तो उसके लिए रोज वाटर डाल दें, ठीक है, और हाथ पैर, कोनियों, एड़ियां, अंडर आर्म सब पूरी बॉडी पे लगाएं, रंग बिल्कुल, और हाथ बड़े नरम मखमली हो जाए। अच्छा, जबरदस्त, वेरी नाइस, ठीक है। अगर और हमारे साथ एक और कॉलर है, पता है कौन है? नाजिया है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता नाजिया, तुम नहीं जा सकती हो, ये नाजिया मेरे नाम वाले तुम नहीं जा सकती हो यार, ये तो बात गलत है। हाँ, म्यान में 2 नाजिया नहीं रह सकती। नहीं है, वो भी आई थी यार, आई थी और वो चली गई वो। अच्छा, कोई बात नहीं नाजिया, कोई बात नहीं, तुम दोबारा कॉल कर सकते हो, बल्कि अब आप जब मौका मिल गया, अभी नाजिया चली गई तो फौरन से कोई और कॉल कर ले, है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ये मौका खोना नहीं चाहिए इसको, बिल्कुल। अच्छा, एक नाजिया में बड़ा अच्छा एक मैं देना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे जरा बहुत सारा होता है ना कि जी खाना नहीं खाते, या माँ बाप चाहते हैं कि जी शुरू से उनकी हाइट बड़ी अच्छी हो जाए, ठीक है, या बड़े हेल्दी से रहे, उनको नजला जुकाम ना हो, तो मौसम आ रहा है तो उस हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, ठीक है, बड़ा सिंपल सा, ये एक बड़ा अच्छा ड्रिंक है जिसको चिल्ड्रंस डिलाइट कहते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा, और बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि होता, ठीक है। आपको क्या करना है, तकरीबन 1 पूरा चमचा क्रश आप लेंगे खुम्बियां यानी मशरूम, ठीक है, साथ में ऐड करेंगे तकरीबन 1 से 2 लौंगे, ठीक है, 1 टेबल स्पून आपने लिया क्रश्ड, ये रोजाना के लिए बनाना है, इससे ऊपर है 1 आपने लिया पूरा खुम्बियों का क्रश, ठीक है, मशरूम, ठीक है, साथ में 1 लौंग ऐड की, ठीक है, थोड़ी सी दालचीनी ऐड की, उसके साथ आपने साथ किया कि 1 चमचा क्रश्ड जौ, ठीक है, जौ, 1 चमचा बार्ली, ठीक है, वो भी इसी की एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, लाइट सा, और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा कैमोमाइल, ठीक है, 1 चमचा कैमोमाइल, और इसको पानी में उबालें, और साथ में बच्चों को थोड़ा सा आप उसका टेस्ट डेवलप करने, या वनीला ऐड कर सकते हैं पाउडर, या चॉकलेट पाउडर, या कोका पाउडर, ठीक है, इसको रोजाना बच्चों को दूध में मिला कर दें, ठीक है। तो बच्चों का एक तो सारा साइनस का इशू, खांसी, नजला, जुकाम, सीने की जकड़न और खत्म, और हाइट खत्म, ठीक है। हमारे साथ कॉल कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हुंजा बात कर रही हूँ मुल्तान से। ओके, हुंजा मुल्तान तक पहुँच गई, क्या हाल है, कैसी आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे 3 क्वेश्चन है डॉक्टर खुरम से। तीनों कर लो फौरन, तीनों कर ले। हुंजा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है हुंजा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी हुंजा बताइए। मैं एक क्वेश्चन तो ये करना चाहती हूँ कि धोने के बाद ना मेरे बाल थोड़े फ्लफी से हो जाते हैं, लेकिन हाथ लगाने से सिल्की लगते हैं, लेकिन दिखने में नहीं लगते, वो फूल से जाते हैं, पता नहीं अजीब से, और ना हल्के हैं बाल मेरे, काफी हल्के और फ्रिजी हो जाते हैं, ठीक है, हाँ, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरी स्किन टोन एक सी नहीं है, कहीं से थोड़ा कॉम्प्लेक्शन ब्लैक सा लगता है, कहीं से बहुत फेयर है, इस किस्म की है। अच्छा, और दाने जब निकलते हैं उनके निशान जल्दी हटते नहीं है, दाने जैसे आमतौर पे गर्मी दाने नहीं होते, हाँ, बिल्कुल प्रिकली से निकलते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप जो हुंजा आप कह रही हो कि जो पैची स्किन होती है डार्क, ये वाली ज्यादा होती है? नहीं, ज्यादा डार्क भी नहीं होता, लेकिन ये है कि स्किन टोन एक सी नहीं है, कहीं से फेस में कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा डार्क हो रहा है? हाँ, वो लिप्स के करीब, यहाँ से ये जो ये जगह होती है ना, दाने के
जो एजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, डन है, सही है, ओके, सही है, बिल्कुल सही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कलर बैठ रहा है, बिल्कुल। हाँ, ये होता है, ये आप फॉरन पिएंगे, चिल्ड्रंस डिलाइट, बड़ा अच्छा जी, ठीक है, डन। अच्छा, ये जो कह रही है मुझा कह रही है कि पता है ये मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम, पता है मेरे बाल वैसे बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ना ये जो है ना, ये जो अक्सर ये बिखर जाते हैं ना, ये बम फटा हुआ है, हाँ, एक अजीब सा इशू। तो बिल्कुल देखिए, बड़ा सेम प्रॉब्लम, बेहतरीन ट्रीटमेंट है। देखिए, बेहतरीन ट्रीटमेंट बताऊंगा। अच्छा, बिल्कुल बड़ा सिंपल है। देखिए, बिल्कुल उसको कोई उसमें इशू नहीं है, बड़ी अच्छी तस्वीर क्लियर है कि उससे बड़ा आपको सही आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके बाल जो है वो बड़े अगर फ्रिजी हो रहे हैं, देखिए बिल्कुल ऊपर की पिक्चर दिखाइएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियर करके, ये देखिए सही है, बिल्कुल ऊपर से ये देखिए सिर्फ बाल है, ठीक है। ये जो बाल ये लगा हुए, देखिए क्या किया आपने, 2 चमचे बलाई, ठीक है, 2 चमचे बलाई, 2 चमचे मीठे बादाम का तेल, ठीक है, 2 चमचे, ये देखिए ऊपर का, हाँ, ठीक है, 2 चमचे बलाई, ठीक है, 2 चमचे बलाई, ठीक है, 2 चमचे मीठे बादाम का तेल, 1 चुटकी कश्मीरी जाफरान, ठीक है, उसके साथ ऐड करेंगे 1 अंडा, ठीक है, और बहुत सारा लैक्टिक एसिड लोशन, ठीक है। एक दफा बता, 2 चमचे दूध की बलाई या दही, ठीक है, 2 चमचे मीठे बादाम का तेल, पिंच कश्मीरी जाफरान और बहुत सारा लैक्टिक एसिड लोशन, ठीक है। इसको मिला के अंडे के साथ, 1 अंडा मिलाया आपने अच्छी तरह से मिक्सचर बना के, थोड़ा सा आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं, हनी वैसे बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हनी ऐड करके और आपने इसको एक पूरा मिक्सचर बना के, देखिए एक को बनाया आपने अच्छी तरह से, और उसको ब्रश जिससे कलर करते हैं बालों में वो किया, और आपने इसके बाद इस तरह से टॉवल लगा ली फॉर हाफ एन आवर, ठीक है, सही है, ठीक है, 2 हफ्ते में 2 दिन, ठीक है, इस तरह से आपने तौलिया कर ली, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा कि बहुत जल्दी आपके बाल जो फ्रिजी रहते हैं, एक तो इसके अंदर बड़ी ग्रोथ तेज हो जाएगी, गर्मी इस तरह की नेचुरली जाएगी कि आपके बाल बड़े सॉफ्ट, बड़े अच्छे, जब आप हाथ लगाएंगे ना तो बड़े सॉफ्ट होंगे, फ्रिजी नहीं होंगे कि रूखे फीके, वो बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, और क्या करें कि अपनी जब भी आप दूध का इस्तेमाल करें, दलिया का इस्तेमाल, तो तकरीबन 8 से 10 मुनक्के दिन में जरूर खाएं, उससे आपके बालों को मुनक्के, उसका या तो आप दूध में मिला लें, ठीक है, या आप दलिया में मिला लें, ठीक है, या कुछ भी एक ड्रिंक पी रहे उसमें मिला के डेली 8 से 10, सुबह 2, दोपहर 2, शाम और रात 2, ठीक है। तो उससे आपका पूरे एक विटामिन की एक खजाना आ जाएगा, ठीक है, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात जो कहती है, यहाँ पे उसके बहुत डार्क हो रहा है, बहुत सिंपल सा है, फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। क्या करना, आपको क्रीम लेनी है, क्लोट्राइमेजोल, आराम से मिलेगी, सुबह दोपहर रात क्लोट्राइमेजोल, और साथ में 1% कॉर्टिवॉल, CORTIVAL मिला के सुबह रात पूरे चेहरे नेक पे लगाएं, तो ये बिल्कुल जाएगा। और आइसिंग जरूर करें, आजकल सर्दी है, मलमल के कपड़े में छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लिया पूरे चेहरे पे, अच्छा पूरे चेहरे पे लगा, तो उससे काफी हद तक बिल्कुल गायब हो जाएगा। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये अगर आप मतलब अगर उनको लगाते रहे, ये होता है कि अक्सर लोग 1-2 दफा लगाकर सुस्त हो जाते हैं, लेकिन आप देखिए, अच्छा, और दूसरे की जिनका जो चीज बेहतर होती जा रही है उसको छोड़ के, फिर अगर आपका कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप नोट डाउन करना शुरू कर दें। ये नहीं कि एक ही चीज के पीछे आपने वो पड़ गए हैं, और जिस तरह भी बालों का बताया या कोई आपके स्किन का बताया, छाइयां अगर कम हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये ना समझे कि बिल्कुल खत्म हो गई है, उस चीज को इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, कभी होता है कि एक चीज जो है, जिस तरह एक चीज अभी वो कम हो रहा है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वहीं पर ही रुक जाती है, तो उस चीज को थोड़ा सा चेंज कर आप दोबारा कॉल करें और अपना आप पिछला किस्सा सुनाएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और नई चीज लेकर आए फिर। बिल्कुल नाज़िया, पता है होता क्या है कि आपकी बड़ी अच्छी से अच्छी चीज हो, इम्यून हो जाती है, स्किन यूज टू, बस आप या बॉडी यूज हो जाती है, इसलिए विटामिन भी चेंज करते हैं, एंटीबायोटिक भी चेंज करते हैं, हर चीज चेंज करनी होती है ना, वरना वही एक उसको आदत पड़ जाती है कि जी एक आप एक्सरसाइज भी बहुत कर रहे हैं, तो अगर आपका वेट फिर लूज नहीं होगा, वहां रुक जाएगा, फिर आपको एक्सरसाइजेस में चेंज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज चेंज करनी होती है, वहीं पर ही डाइट प्लान चेंज करनी होती है, ये चीज भी आती है। लोग लोग ऐसे समझते हैं कि बस एक चीज हो गई, कुछ हो नहीं रहा है, द एंड, और फिर एक वक्त आता है रुक जाती है, और डिप्रेशन हो जाता है, मायूसी कि यार ये क्या है, नहीं हम छोड़ देते हैं, और डबल ट्रिपल बुरा। आपकी बॉडी जो है वो भी मतलब समझती है, वो यूज्ड टू हो जाती है एक चीज का, वही कहते हैं ना, एक्सरसाइज चेंज कर लें, कभी कभी आप बिल्कुल ही उसको जो है अलग किस्म की एक्सरसाइज करें, अलग एक्सरसाइज करें। अच्छा, कभी आप उसको टाइमिंग बहुत ज्यादा भी है तो उसको कम कर दें, यानी कि मुस्तकिल आप हैवी कर रहे हैं और फिर उसी तरह खा रहे हैं, थोड़ा खाना भी चेंजेस लाएं। ये होता है कि आप जब टाइमिंग अपनी कम करते हैं तो आप खाना ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा कम हो जाता है, तो उससे भी फिर फर्क पड़ता है। मतलब ये इतनी टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें। अच्छा, पता है खुद एक अंदाजा, बॉडी इटसेल्फ इतनी ज्यादा टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल चीज है। और पता है खुद अब जैसे नाज़िया, अगर जिसके अंदर चेंजेस आ रही है उसको खुद बहुत पता होता है कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आपको उसको फॉलो करना है
कि ये मतलब ये कि आपको अपनी बॉडी हर एक की डिफरेंट होती है। मेरी एक बहुत अच्छी मॉडल दोस्त है, वो क्या करती है कि ना वो हर दफा जो है ना 1 महीना जो खूब खाती हैं, अच्छा खाना खाएंगी, मजेदार ये वो, और 1 महीना फिर वो बिल्कुल जो है ना अपने को कंप्लीट डाइट पे ले आती है। तो उनकी बड़ी बैलेंस रहते हैं ना उनका। खैर वो तो उनका अपना एक तरीका है, हर एक अपना अपना तरीका होता है। मैं ये कह रहा हूं कि करते हैं ज्यादा, तो हर एक का अपना पैटर्न होता है। लेकिन एक चीज है कि आफ्टर 30s आपको 190% एक्सरसाइज करना चाहिए। 100% बिल्कुल करना है, बिल्कुल नाज़िया। अच्छा, एक और बड़ी बात होती है, लोग बिल्कुल चिकनाई छोड़ देते हैं। हाँ, लोग बिल्कुल मक्खन नहीं खाते, हाँ। लोग बिल्कुल मार्जरीन नहीं खाते, पतला। उससे आपके एक तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है। वो कैसे? हार्ट की बिल्कुल, आपको सही, आपको हर चीज के लिए रोगन चाहिए होता है। हाँ। आपको ये लोग समझते हैं ना कि अगर लेटेस्ट रिसर्च ये बिल्कुल जाके कि अगर आप देखें, अगर आप बिल्कुल चिकनाई छोड़ दें तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। बैलेंस डाइट होना चाहिए। आपको नरिशमेंट ही नहीं मिल रही ना। हाँ। पूरी बॉडी, हार्ट भी दिल का हिस्सा है ना, सब चीजें चाहिए बैलेंस। बिल्कुल सही है। यहीं पर ही अभी हम इस सेगमेंट को खत्म कर रहे हैं। इतनी जल्दी नाज़िया का तो ये जादू है प्रोग्राम का कि सेगमेंट शुरू होता है और ठक करके खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच Thank you, नाज़िया, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। इंशाल्लाह। और आपका भी कुछ सवाल रहेगा तो नेक्स्ट वीक आप कीजिएगा। इसके साथ ही अभी हम जाएंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आपने भी कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। ऐसे आराम से गायब होता है। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, टॉपिक के साथ बात करेंगे ताकि आप जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली टॉपिक तो है स्टूडेंट्स का, लेकिन आजकल कॉलेजेस वगैरह खुल गए हैं तो मे बी वो इस टाइम पर ना देख सके, लेकिन उनके पेरेंट्स जरूर देख रहे होंगे, उनके किसी की अम्माएं अब्बा जरूर देख रहे होंगे शो को। तो उनका ये काम होता है कि फिर वो आगे अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाएं। और जो इस वक्त स्टूडेंट्स देख रहे हैं या फिर जो उनके फ्रेंड्स या फैमिली देख रहे हैं, तो वो स्टूडेंट्स तक ये बातें जरूर पहुंचाएं। तो आज हम बात करेंगे, वैसे तो हर जगह पे डिप्रेशन किसी न किसी इदारे में कहीं ना कहीं जरूर किसी न किसी इंसान को हो जाता है, लेकिन जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे जो डिप्रेशन स्टूडेंट्स तक आता है, तो वो किस तरह से दूर किया जाए। बहुत तरह के डिप्रेशन होते हैं, हम एक एक चीज को कवर करेंगे, लेकिन उसको हम बेसिक जो बात करें वो करें उसको दूर करने की। तो उसको दूर किस तरह किया जाएगा, तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। हमारे साथ है अदील हाशमी और जो लाहौर से आए हुए हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर डिप्रेशन मेरा नाम है। डॉक्टर डिप्रेशन, खौफनाक प्रोग्राम में आपने बुला लिया, मुझे तो डिप्रेशन हो गई असल में। ये इसीलिए आपको बुलाया ताकि वो डिप्रेशन से आप दूर कर सकें, मजीद डिप्रेशन में जाएं ताकि उनको पिछला डिप्रेशन कम लगे है ना। हाँ, ये बात हो सकती है। लेकिन एक बात बता दो कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको देख के वाकई डिप्रेशन आपको देखते दूर हो जाता है, क्योंकि इंसान जब हंसता मुस्कुराता रहे तो डिप्रेशन उसके पास वैसे नहीं आता। सो एक और हमारे साथ गेस्ट हैं, इज वेरी गुड साइकाट्रिस्ट। और ये है कि इंसान के लाइफ में कोई ना कोई दोस्त या आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में या ऐसा डॉक्टर जरूर होना चाहिए जो आपको ऐसी बातें बताए जिससे आपको फैमिली आपकी जो है वो अपनी जो है ना सही पाथ या सही वे को अपना सके। तो वी हैव डॉक्टर वजाहत दिदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वैसे आप अपने दोस्तों में भी हर वक्त आप समझाते ही रहते होंगे। जब नया मैं साइकियाट्रिस्ट बना था तो ऐसा फेस आया था कि बैठ के समझाना शुरू कर दिया था, फिर मैंने कहा नहीं, अब नहीं, वो लोग नहीं समझते। हाँ, वो नहीं समझते। अच्छा, मुझे भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं इतने टॉपिक्स लेकर आती हूँ, शो में बात भी करते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों को समझ आता है, कुछ जो है वो कहते हैं दोबारा से आपको कॉल करके वही बात, मैं बात मैं शो पे कर चुकी हूँ, तो वो कहते हैं नहीं, वो हमें आपसे सुननी है दोबारा से। तो ये एक चीज आ जाती है। लेकिन खैर ये टॉपिक ऐसा है जिसमें हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है कि डिप्रेशन बहुत तरह का हो जाता है। जो बहुत से डिप्रेशन आते हैं वो ये आते हैं स्टूडेंट्स के एक तो उनको सोशली जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत तरह के बच्चे एक ही कॉलेज में होते हैं, हर एक का बैकग्राउंड अलग अलग होता है, वहां पर कई बच्चों को डिप्रेशन आ जाता है। एक डिप्रेशन होता है आपकी पढ़ाई का, जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, कई बच्चों के जहन बहुत तेज होते हैं, कई के जहन बड़े वीक होते हैं, उस पे भी वो बच्चे जो हैं जिनके वीक जहन होते हैं वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। या बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं और वो अपने मार्क्स उस लेवल तक नहीं लाते, वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है उन बच्चों पे, स्पेशली ज्यादा प्रेशर होता है जो जॉब्स भी कर रहे होते हैं और साथ में पढ़ भी रहे होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। फिर प्रेशर फैमिली की तरफ से,
जिन फैमिलीज को बहुत मुश्किल से बच्चों की पढ़ाई पर स्पेंड करना पड़ता है, वहां पर डिप्रेशन बच्चों पे आ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे, स्पेशली यंग एज में बच्चों का जो मोहब्बत कर लेना, वो भी एक डिप्रेशन की बहुत बड़ी एक निशानी होती है, जिसपे वो काफी हद तक अपनी एजुकेशन को छोड़ के डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। सो अब इन सब डिप्रेशन को, ये आपको छोटे छोटे करके बताए हैं, अब इन सब डिप्रेशन पे हम बात करेंगे स्पेशली। और अगर आपका भी बच्चे कहीं आपसे कोई टेंशन में आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रहा हो उनको किसी भी किस्म का, और आपसे डिस्कस कर रहे हो या ना भी कर रहे हो, या उनके एटीट्यूड के हिसाब से भी, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और इस हवाले से आप बात कर सकते हैं। तो आप दोनों से मतलब मिक्स ही हम बात करते रहेंगे। मैं स्टूडेंट हूँ जो इन तमाम डिप्रेशन से गुजरा है। अच्छा, और ये डॉक्टर हैं जो उसका एनालिसिस करेंगे। ये भी गुजरे होंगे। हाँ, ये भी गुजरे होंगे, हर स्टूडेंट गुजरा। आप अपना पहले कुछ वाकया बताएं कि क्या क्या ऐसी चीजें आई थी जिंदगी में। यार इसमें से सिवाय वो कि जो जिन बच्चों के साथ काम भी करना पड़ता है पढ़ाई के, उसके अलावा तो सारे डिप्रेशन ही हुए। सारे नहीं हुए? अच्छा, सही है, सब भी हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई का भी डिप्रेशन मुझे था। मेरा बड़ा भाई भी साइकाइट्रिस्ट है। अच्छा, ओके, तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व कहाँ हुई? तो बढ़ गई प्रॉब्लम, क्योंकि डॉक्टर को घर में नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहा है कि हम लोग के सामने हमारी फैमिली दूसरे डॉक्टर के पास जाती है और कहते हैं यू नॉट सपोज्ड टू बी डॉक्टर, अभी हम तुम्हें नहीं मानते। हाँ, ऐसा एक्चुअली नाजिया बात है, जहाँ इमोशंस आ जाए ना, वहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। जज्बात के बगैर ट्रीटमेंट हो सकती है। अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें समझाने बैठ गया, इमोशनली मैं जो गुस्सा आ रहा है, ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। ओह माय गॉड। अच्छा, हमारे साथ शकीला भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, नाजिया बात कर रही हैं? जी जी, नाजिया ही बात कर रही हूँ। जी शकीला, आप सवाल करेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? जी नाजिया, मैं ये पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि जब इंसान को जाहिर है कोई ना कोई किसी बात से परेशानी होती है तो वो डिप्रेशन में जाता है ना, तो कैसे बंदा इससे निकल सकता है? यानी माशी भी हो सकती है या घर की किसी भी मसले पे भी हो सकती है, यानी किसी टॉपिक की भी परेशानी हो सकती है, तो कैसे बंदा इससे निकल सकता है, कैसे? ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम अदील से भी पूछेंगे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हमेशा आपको भी हंसाते रहते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में भी इन्होंने जो है फोकस रखा है कि इंसान परेशानी से दूर रहे। है ना, ऐसा है या नहीं? क्या होती है परेशानियां? ये कौन जानता है, लेकिन पता है अपनी, हमारी या आपकी या ऐसे जो लोग जो टीवी पर आते हैं उनको अपनी पर्सनैलिटी ऐसी रखनी पड़ती है कि अगला शख्स देखने वाला कभी, अब देखिए मैं जिस तरह ये बात आपके लिए कर रही हूँ, मुझे नहीं पता बैकग्राउंड में क्या है क्या नहीं है, लेकिन आई हैव ऑलवेज सीन यू बेटर पर्सन, हमेशा हंसमुख इंसान। आप डॉक्टर बजाज देखो, सही नाजिया, बात ये है कि डिप्रेशन जो है ना, ये एक आउटकम है। डिप्रेशन इनिशिएट स्टेज नहीं है कि बहुत इब्तदाई चीज में डिप्रेशन आ जाता है, ऐसा नहीं है। लोग एक्चुअली डिप्रेशन की डेफिनेशन नहीं जानते। हम एंजाइटी को भी डिप्रेशन कह देते हैं। एक बंदा ज्यादा खा रहा है तो कहता है मुझे डिप्रेशन में ज्यादा खाता हूँ। हाँ। एक बंदा कम खाता है कहता है मैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन तो पता करो, और डिप्रेशन काफी अरसे के बाद आता है। ऐसा नहीं है कि आज आपको क्राइसिस आए और 2 दिन में डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन हमारे सबकी लाइफ में, एक तो ये बात जो अभी तुमने की कि टेंशन लाइफ में आना, ये ऐसा हो नहीं सकता कि टेंशन लाइफ में ना आए, वो तो है, जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, जिंदगी का हिस्सा है। सांस लेने के साथ साथ टेंशन भी लाइफ में आएंगी। अब वहां पे आपकी पर्सनैलिटी बड़ी काउंट करती है। जिस तरह मैंने इसको देखा है कि किस तरह इन चीजों को कोप किया जाता है, ठीक है ना, वहां पे जाके आपकी जो है ना वो मोटिवेशन और एबिलिटी नजर आती है। लेकिन डिप्रेशन एक आउटकम है। अभी ये बात निकलेगी तो मैं इसको बताऊंगा इसको खत्म कैसे किया जाए। ठीक है, अच्छा, किस तरह से कोप किया जाता है? इस तरह उन्होंने कहा कि आपको देखकर कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा ना। यार बहुत मुश्किल, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ। क्योंकि ख्वाहिशात बहुत होती हैं, हाँ। शौक बहुत होता है, और उनकी शायद अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत होती हैं, हाँ। और उनके वालिदैन की और खानदान की उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो वो जो है ना, वो इंसान को वैसे ही लर्जा तारी होता है इस बात पे कि भी अगर मेरे नंबर इतने अच्छे ना आए, ये नौकरी मुझे ना मिली, ये फलां के बेटे के अच्छे नंबर आ गए, बेटी के अच्छे नंबर आ गए, तो मेरे घर का क्या समा होगा, उससे भी बहुत खौफ आता है। और मैं चूंकि खुद गुजर चुका हूं इसमें से, और फिर तंग आके मैंने कहा यार इससे जान छुड़ाएं डिप्रेशन से। ये कैसे जान कैसे छुड़ाई थी? मतलब ये अपने आप को, एक तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो लोग जान नहीं छुड़ाते वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, तो इससे जान कैसे छुड़ाई? उन लोगों में मैं भी शामिल हूँ वैसे। अच्छा। क्योंकि मेरे वालिदैन का तकरीबन अब तक ये ख्याल है कि मैंने तो बिल्कुल जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी है। हाँ, वो सारे वालिदैन यही कहते हैं, मुझे भी यही। क्योंकि मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, साइकाइट्रिस्ट है, हमेशा से उनकी भी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो गई। अभी भी कहते हैं पीएचडी कर लो, कुछ और कर लेते और आगे कुछ कर लो। तो क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? यार सिर्फ जाती तजर्बे से मैं बात करूंगा। मेरा डॉक्टरी की डिग्री तो कोई भी नहीं है, लेकिन डॉक्टरी तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बगावत भी चाहिए होती है इंसान
के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं बातें सुन रहा हूँ ना, तो बहुत सारी जिस चीज से ये इनिशिएट करता है डिप्रेशन, वो बाहर की चीजें हैं। ठीक है कि इंसान को फलां चीज चाहिए या फलां तवक्कुआत हैं या फलां कोई इवेंट ऐसा हो गया फैमिली में जिसने इंसान को धकेल दिया। मैं तो बहुत बागी आदमी हूँ, दुनिया सारी एक तरफ हो और मैं एक तरफ हूं, तो मैं तो वही करता रहूंगा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में जो बगावत है वो नामुमकिनात में से हो जाती है, क्योंकि आप डिपेंडेंट इतने ज्यादा हैं इमोशनली, इकोनॉमिकली, कि आप वो नहीं कर पाते। मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने तो कर दिया था। मेरे अम्मा ने कहा कि तुम्हें घर से निकाल देंगे, मैं जो मर्जी करें। अच्छा, ये जरा हम पूछेंगे कि आखिर इतनी इंसान में स्ट्रेंथ कैसे आती है, लेकिन हमारे साथ कॉलर है सऊदी अरब से इरशाद साहब, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग सब? बिल्कुल, हम सब ठीक है। और आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहेंगे? अगर एजुकेशन से हवाले से देखा जाए तो मैं कहता हूं कि जिस तरह आप कह रही थी कि सब अक्लमंद एक जैसे नहीं होते, यानी सब एक जैसे जहन नहीं रखते, कोई ज़हीन होता है बच्चा, कोई टैलेंटेड होता है। तो मैं समझता हूं 5th क्लास तक सिर्फ 3 सब्जेक्ट रखे जाएं, जिसमें कुरान हो, जिसमें उर्दू हो और जिसमें पढ़ाना लिखना सिखाया जाए, और जमा तफरीक और तकसीम हो। और 5वीं क्लास तक अगर आप ये कर देंगे तो ये स्ट्रेस वगैरह चला जाएगा बच्चों से, और वो अखबार भी पढ़ सकता है, हिसाब भी कर सकता है, खानदा हो जाएगी पूरी कौम। लेकिन ये लोग ऐसा निजाम तालीम आने नहीं देंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ये सब मैं चाहता हूँ पहले की तरह 6ठी क्लास में इंग्लिश शुरू कराई जाए। अब एक आदमी को मैथ आता है, अंग्रेजी नहीं आती, अब एक को इंग्लिश नहीं आती, मैथ आता है? तो मुसीबत ये है कि एक सब्जेक्ट की वजह से वो रुक जाता है, वो पढ़ाई उसकी रुक जाती है, उसका सारा कुछ कैरियर तबाह हो जाता है। मैट्रिक तक चले जाए, फिर देखें इंग्लिश शुरू होती है, सब्जेक्ट्स जो एफएससी के हैं वो इंग्लिश में शुरू करा दिए जाते हैं, फिर क्या होता है, वो रुक जाता है बेचारा, वहीं स्टॉप हो जाता है। कितना भी इंग्लिश हमें बहुत शुरू से ही करवानी चाहिए, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अरे यार, इंटरनेशनल लैंग्वेज की वजह से आपने पूरी कौम को जहालत में धकेल दिया है। देखिए, इसकी तो थोड़ी सी है, आप लोग तो इसकी फेवर ना करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक जो ड्रॉबैक आता है ना, वो ये आता है कि हमारे यहाँ पे किताबें जो है ना, अगर आप ये चाहें कि अगर वाकई अंग्रेजी आप चाहते हैं कि ना आए, सारा उर्दू रहे, तो जो किताबें हैं उसको फिर उर्दू में ट्रांसलेशन करके यहाँ पर लाइए। मैं हरगिज़ नहीं ये कौन करेगा, मुझे बताएं। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा अंग्रेजी ना आए, मैं कहता हूँ बच्चों में स्ट्रेस कम हो जाए। ये बच्चों में जो स्ट्रेस कम होगा, ये पहले जो तालीम दी जाती थी, तो आपका क्या ख्याल है, उनको अंग्रेजी नहीं आती उन लोगों को जो पहले पढ़े ज्यादा अंग्रेजी का रुझान था, शुरू करते थे? अभी बच्चे का लोड है ऊपर, बच्चे के स्ट्रेस है पूरा, घर पे आता है, स्ट्रेस में आता है। अंग्रेजी का रुझान ज्यादा था, इस वजह से आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, चलिए, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मैंने अपने मतलब चाचाओं को या हमने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है, उस वक्त जो था अंग्रेजी का बहुत ज्यादा रुझान था। मतलब रुझान इस तरह से, उनको बहुत ज्यादा उर्दू भी पढ़ाई जा रही, उर्दू में भी माहिर थे, अंग्रेजी में माहिर थे, बीच में नहीं थे कहीं पर भी। अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं जिन पे मैंने कमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ। एक तो ये कि अंग्रेजी की एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वो तो खैर बात की बात है। मेरी बेटी 7 साल की है और मेरी बेटी, जो हमारे घर में सब उर्दू बोलते हैं, वो अंग्रेजी बोलती है। अच्छा, क्योंकि उसकी जो किताबें हैं, जो वो गेम्स खेलती है, जो वो कार्टून्स देखती है, जो मेथोडोलॉजी है अंग्रेजी फैलाने की, वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि उसने वो लैंग्वेज फॉलो की है। और उसको उर्दू को होमवर्क कराना जो है वो एक मुसीबत है, क्योंकि हम अभी तक 40-50 साल पुरानी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं। जो मेरी अम्मा जब स्कूल में थी तब भी वही किताबें थी कि जीम का नुक्ता कहाँ लगाना है और अलिफ को कैसे करना है। तो मेथोडोलॉजी ही चेंज नहीं की, इंटरेस्टिंग नहीं बनाया, नहीं हुआ लोगों को, बच्चों को अपनी लैंग्वेज से। तो बच्चे जो है ना वो बड़े दानेदार होते हैं, उनको नहीं पता, उनको पता है कि मजा किसमें आ रहा है। सही है। तो अंग्रेजी में इतनी अच्छी उन्होंने मेथोडोलॉजी बना ली है, कभी टेडी बेयर से सिखा रहे हैं वो, कभी गेम से सिखा रहे हैं वो, कभी ऐसे सिखा रहे हैं, एंजॉय करा रहे हैं बच्चों को हाँ एंजॉय। हमने मेथड डेवलप नहीं किया उर्दू पढ़ाने का, तो बच्चे दूर चले गए हमारी लैंग्वेज से। एग्जैक्टली। और एक और बोरिंग बना दिया, बोरिंग बहुत है। ठीक है, एक छोटी सी बात, और वो हमारे भाई अशाद साहब ने सऊदी अरब से बार बार तालीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा, बहुत साल पहले तालीम लफ्ज नहीं था, वो लफ्ज था तालीम और तरबियत। अच्छा, तो अंग्रेजी उर्दू रियाजी तो ठीक है, लेकिन जो तरबियत का लफ्ज था वो बड़ा जरूरी लफ्ज है। वो
उसमें बहुत कुछ और आता है, उसमें सिर्फ किताबें और कॉपियां क्लासें नहीं आती, उसमें तो बहुत कुछ और आता है जिसमें हम ध्यान ही नहीं देते, जिसमें फन भी है, आर्ट भी है, पेंटिंग भी है, शायरी भी है, डिबेट्स भी है, यानी क्या कुछ है, काफी कुछ आ जाता है। हाँ ठीक है, सही। हम यहीं पर ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं और हमारा आज जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर एंडल जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स में डिप्रेशन को किस तरह से दूर किया जाए। और हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ कौन है, अपना नाम बताइएगा। मैं जी मिसेज इमरान बोल रही हूँ। जी जी देखिए आप जरा ऊंचा कहें और सवाल अपना। मैं सवाल नहीं, मेरा सिर्फ इस चीज पे आई वुड जस्ट कैरी ऑन द कमेंट जो भी आपके गेस्ट ने बात की थी कि जो पेरेंट्स अगर बच्चों पे ये एक्सपेक्ट करने लग जाए कि वो और उनको करियर बचपन में ही दे दें कि जी आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दैट्स वेरी इनह्यूमन ऑन द पार्ट ऑफ द पेरेंट्स। क्योंकि अगर इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर एक चीज सेट कर दी तो उसका क्या, उनकी अपनी क्रिएटिविटी कहाँ से बाहर आएगी। और डॉक्टर और इंजीनियर जो है, इट्स नॉट ओनली दिस कि आपने इसी तरह का प्रोफेशनल भी बनना है। आप डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का हाल देख लें कि क्या हो रहा है। अपनी क्रिएटिविटी और टैलेंट होना चाहिए। पता नहीं किसी भी फील्ड में कहीं भी आप निकल सकते हैं। अभी स्टीव जॉब द वन हु डाइड, ही वाज अ ड्रॉप आउट इन द कॉलेज और वो कहाँ से कहाँ कितना सक्सेसफुल ऑल ओवर द वर्ल्ड किया है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर डिप्रेशन ही पोस्ट करने के रीजन है कि वो बच्चों को कोई और आउटलेट नहीं दे रहे होते हैं, जस्ट कि भाई ये याद करो रटाफिकेशन एंड ऑल दैट। दिस इज वेरी अनहेल्दी। और जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, अगर बच्चे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो पेरेंट्स के रिएक्शन से बड़ा हर्ट होते हैं। जैसे पेरेंट्स हर्ट होते हैं कि जी हमारे बच्चे काश वो भी इंजीनियर, डॉक्टर, सीएसपी इस तरह बनते। हर बच्चा तो ऑब्वियसली नहीं ब्यूरोक्रेट बन सकता है या इंजीनियर बन सकता है ना। हर बच्चे की अपनी, कोई बच्चा बहुत अच्छा एथलीट हो सकता है, कोई बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है, पियानिस्ट हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात बोली है। लेकिन यू आर बॉर्न आर्टिस्ट। इफ समबडी इज द टॉप वर्ल्ड प्लेयर, दैट डजंट मीन कि एवरी सेकंड पर्सन विल बी द टॉप प्लेयर। हर बच्चे के अंदर होती है। पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशंस जो है ना इतनी नहीं फोर्स करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भी सेंसिटिव होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। उनको चाइल्डहुड के अंदर एक अजीब डिप्रेशन हो जाती है कि हमारे पेरेंट्स की इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस और हम नहीं अचीव कर सके। नेचुरली वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं और आगे जरूर निकलती है। सो पेरेंट्स शुड बी वेरी पॉजिटिव इफ दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी पॉजिटिव एंड डिमिनिश द डिप्रेशन। नहीं, आप ही की इसी बात को आगे लेकर जरूर चलेंगे। मिसेज इमरान, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो उन्होंने बात कही है, आई थिंक कई हद तक जो बच्चों पे ये लागू होती है, वो इस तरह से भी कि बच्चे। मैं मिसेज इमरान से 100 नहीं 1000% एग्री करता हूँ। अगेन यू हैव गॉन थ्रू। क्योंकि मुझे मेरे वालिदैन डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा, FSC तक। ठीक है, वो तो अल्लाह भला करे कि मेरे नंबर ही नहीं आए। अच्छा। मुझे एडमिशन नहीं मिला, वरना पता नहीं क्या होता मरीजों के साथ इस मुल्क में। लेकिन सबसे बड़ा जो एक डिप्रेशन का पॉइंट होता है वो ये होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को फलां चीज बनाना चाहते हैं, क्योंकि खानदान में वो है। हाँ। या वालिदैन की अपनी ख्वाहिश होती है। हाँ। कि भी वो खुद नहीं बन सके तो बच्चा फलां बन जाए। मैंने भी ये गलती थोड़ी सी की थी, मुझे म्यूजिशियन बनने का शौक था। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मैंने कहा ये कुछ भी करे, जो भी पढ़े, लेकिन इसको मैंने म्यूजिक में वर्ल्ड लेवल पे जरूर पहुंचाना है। उसका शौक था या फिर मुझे ख्याल आया कि उसको शौक होगा तो होना है। मतलब मैं को मामा लगता हूँ। हाँ। बच्चे का अपनी भी एक बच्चे हाँ। को, ये बिल्कुल सही बात है। ये वालिदैन जो एक बहुत बुनियादी गलती करते हैं वो यही है बच्चों में। दो चीजें हैं जहाँ पे इन कॉल के बाद कहना चाहूंगा कि नंबर 1 कि हमारे वालिदैन की जो प्रोजेक्शन है, जिस तरह अभी बात की कि जो खुद नहीं कर पाते वो उनके लाशोर में बैठ जाती है। ये जो उन्होंने भी बात की, उनको खुद नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि हमने ये बच्चे के साथ क्या क्यों रहे, लेकिन उनके लाशोर में ये बात बैठी हुई होती है कि जो हम नहीं कर सके हम वो बच्चे को कराएं। अच्छा, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं है। आप यकीन करें, जो गाड़ी वो खुद नहीं चला सके होते वो चाहते मेरा बच्चा चलाए, या जो फैसिलिटी है, जो घर लग्जरीज हमारे पास नहीं, हमारे बच्चे के पास है। तो जहाँ पे गुड थिंग्स वो रेडिएट कर रही होती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली बैड थिंग्स भी रेडिएट कर जाती है। जैसे कि मैं डॉक्टर नहीं बन सका, मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चा डॉक्टर बने। अच्छा, डॉक्टर बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर आप चाहते हैं तो बहुत, अगर वो बंदा डायरेक्टर बन रहा है या एक्टर बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन गैप है,
ठीक है ना, ये जो जजमेंटल स्टेटमेंट्स है कि तुमने ये करना है, तुमने डॉक्टर बनना है, ये चीज से काम नहीं होता। वहां पे आपका बहुत हाईली लेवल का कम्युनिकेशन होना जरूरी है बच्चे के साथ। बच्चे बड़े, जिस तरह उन्होंने कहा ना कि बहुत ही बेचारे सीधे से होते हैं, बच्चे बेचारे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हमारी बातों को। जो 10-15 साल का बच्चा है वो ये नहीं देख पा रहा होता कि ये मेरी माँ कहती है डोंट डू दैट, तो व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड दैट। अच्छा, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसको यस या नो खाली कहा जाता है, लेकिन बच्चे को पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि बेटा क्यों, हाँ इसमें उसका परसेप्शन है। अगर वो बच्चा यहाँ से कूद के वहां जा रहा है तो उसके दिमाग में कोई चीज है, अब कहते हैं वहां ना जाओ, अब वो कहता है उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाए। मना किया इस चीज से, हाँ। अच्छा, मना करने से अगर कहानियां हो रही होती हैं, बच्चे ठीक हो रहे होते तो क्या ही बात थी। हम भी यही कहते हैं कम्युनिकेशन, फिर बच्चे का जो एक अंदर परसीव किया हुआ चीज उसको बाहर लेकर आओ, उसके बाद जाके चेंज आते हैं। ये नहीं कि आप फिक्स हो गए बस बच्चे ने डॉक्टर बनाना है, ये तो डॉक्टर की बात है, यहाँ तो शादियां हो जाती हैं। ये इसकी शादी जो है ना वो खाली रशीदा की बेटी से हो रही है, हाँ, बस ये मैंने वो कर दिया उनसे, हाँ। वो पक्का रिश्ता, तो बस अब आप बताएं लड़की के लिए डिप्रेशन नहीं है, अगर वो बच्चा नहीं पढ़ सका जिससे उसकी शादी निस्बत तय हो गई, तो लड़की तो 20 साल खराब रहती है। फिर यहाँ पे ये चीजें समझ नहीं आती लोग। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस तरह पुराने जमाने में ना ख्याल ये करते थे कि जी दुनिया जो है ना वो महवर है और सूरज गोल गोल घूम रहा है, तो बहुत सालों बाद पता लगा कि नहीं यार असल में दुनिया घूम रही है सूरज के गिर्द। तो एक बच्चे की जिंदगी जो है ना वो वालिदैन उसका महवर नहीं है, वो तो बच्चे की जिंदगी बच्चे ने खुद फैसला करना है, वालिदैन ने सिर्फ सपोर्ट करना है। लेकिन वालिदैन गलती ये करते हैं कि जी हमने क्योंकि हम बेहतर समझते हैं इसलिए हमारे फैसले सारे हों। तो मुझे हमेशा लगता है कि यार जो क्रिकेटर्स पुराने होते हैं ना वो जरूर समझते होंगे, लेकिन बैटिंग तो नए बैट्समैन ने करनी ना, वो अच्छी करे बुरी करे, वो इनिंग्स उसकी है, वो इनिंग्स पुराने किसी बैट्समैन की नहीं है। आप उसको बता जरूर दें, लेकिन जाके बल्ला ना पकड़े उसको खेलने दें, उसको होने दें 0 पे आउट अगर वो होता है तो, लेकिन जिंदगी उसकी, इनिंग्स उसकी है। एग्जैक्टली। तो यही वाली बात होती है कि जब आप बच्चे को ज्यादा अपने उससे प्रेशर कर रहे होते, बल्कि समझाना ये बात होना चाहिए कि समझाएं उसको। अगर आप उसे डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं या इंजीनियर बनाने की बात कर रहे हैं तो उसको आगे एक्सप्लेन करें कि उसकी जिंदगी आगे कैसे बेहतर हो सकती है, ताकि उसके दिमाग में ये चीज आ जाए कि मैं सोचूं कि हाँ ठीक है आगे मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जिंदगी गुजारनी है, ये मेन चीज आ जाती है। हमारे यहाँ जो लड़का सोचना शुरू करता है ना वो जब करता है जब ग्रेजुएशन में होता है, ग्रेजुएट कर रहा होता है ना, फिर कहता है कि ये तो मैं बनने ही नहीं चाहता था। इंटर तक तो वो ऐसा गधे घोड़े की तरह भाग रहा होता है कि मैट्रिक करना है, मैट्रिक या ओ लेवल का ए लेवल करना है, नंबर अच्छे लाने, अब्बा को दिखाने हैं, दोस्तों में एक अपना इंप्रेशन रखना है। अब जाके थोड़ा सा बड़ा होता है 20-22 साल का, तो कहता है कि नहीं यार एक्चुअली आई वांट टू बी समथिंग एल्स, ये तो मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। वहां पे बिलीव मी ये मेरे भाई के साथ हुआ है, वो डाउ मेडिकल में 2nd ईयर में MBBS छोड़ के अब आईफोन रिपेयर कर रहे हैं। बस वो यही बात होती है कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस चीज में आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड अभी जो है हम ब्रेक की जानिब जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाद, आपका शुक्रिया। हम ब्रेक की जानिब जाएंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अदील हाशमी हमारे साथ ही हैं, हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। खुश आमदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के, स्पेशली बच्चों को डिप्रेशन से किस तरह दूर रखा जाए। मैं ये नहीं कही कि बच्चों को डिप्रेशन होता है, मैं कहती हूँ दूर किस तरह रखा जाए, हो या नहीं हो उनको दूर रखना जरूरी है। अदील हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं अभी और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बात बताई है। अभी हम और आपसे बात करेंगे, पहले कॉलर भी हैं उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सायरा जी। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सायरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन थी। मैं यहाँ पर एक पॉइंट रेज करना चाहूंगी। बिल्कुल रेज कीजिएगा। हम लोग बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं हमारी तरह माशाल्लाह काफी प्रिविलेज्ड हैं, अच्छे स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं, अच्छी फाउंडेशन बन जाती है, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। ठीक है। लेकिन मोस्टली जो मेजॉरिटी हमारे पाकिस्तान के खानदान है वहाँ पे ये प्रिविलेजेस नहीं है उन लोगों को। बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद उनकी तरबियत सही नहीं करते, और सबसे मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि डिप्रेशन का, कि जी उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करते, उनको मोटिवेट नहीं करते, कंपैरिजन करते हैं एक बच्चे का दूसरे के साथ। और ये जैसे अभी इन्होंने बात की थी, तरबियत बहुत जरूरी है तालीम के साथ साथ। तालीमी सिस्टम तो हमारा जो अच्छे स्कूल का है वो तो है ही अच्छा, लेकिन जो नॉर्मल सरकारी स्कूल है या बहुत सारे स्कूल हैं वहाँ पे टीचर को ये तक नहीं पता होता कि वो बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। मार पिटाई, उनकी तरबियत में ये उनका काफी इस चीज का जो है अमल दखल होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत जरूरी है, उनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप करना,
और उनको ये कॉन्फिडेंस देना कि बेटे आप ये कर सकते हैं, उनको मोटिवेट करना किसी भी तरीके से आप करें। मैं आपको बड़ी छोटी सी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा 4 साल का है। हाँ। और जब वो 3 साल का था तो उसने शो डाल दिया कि मामा मैंने तो पायलट बनना है। अच्छा। अब चीज ये है कि आई हैव नेवर डिसएग्रीड ऑन दिस फैक्ट कि जी आप पायलट ना बने। मेरे घर वाले आसपास लोग कहते लो अभी से पायलट का आप कह रहे हैं, बड़ा रिस्की है, बच्चे को इस तरफ ना लेके जाएं, जान का खतरा होता है। भाई मैं क्यों उसको कहूँ, उसका एक शौक है। वो मुझसे अभी पूछता है मामा आप मुझे वो स्कूल दिखाएं जहाँ पे पायलट की ट्रेनिंग होती है। उसको इतना पैशन है इसके अंदर, इतना ज्यादा। एग्जैक्टली। और मैं उसकी ये चीज जो है ये खत्म नहीं करना चाहती। अगर उसको शौक है तो मैं क्यों ना उसको मोटिवेट करूं उस चीज के ऊपर कि हाँ बेटे इफ इट्स अ गुड, कोई इसमें हर्ज नहीं है। सायरा एक सवाल आपसे करूं, जब आप छोटी थी तो क्या आपके घर वाले भी आपको आपके जो आप बनना चाहती थी उस पे क्या आपको डिसएग्री करते थे या मना करते थे? मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी मेरी फैमिली में मोस्टली डॉक्टर्स हैं। मेरा अपना शौक था कि जी मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं क्लास 6 में थी, मुझे याद है मैंने अपने वाले साहब से कहा था जी मुझे अनारकली लेके जाए, मैंने किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज देखना है कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा अच्छा ये तो बहुत दूर है तो मैं कैसे आऊंगी यहाँ पर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट ऐसे चेंज हुए कि मैंने कहा कि भाई डॉक्टर की पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल है, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। सही है। हाँ। फिर उन्होंने आया जी साइंस और आर्ट्स का कि आप बेटे बताओ आपने साइंस लेनी है आपने आर्ट्स लेनी है। सो आई ऑप्टेड फॉर साइंस माई सेल्फ। और उसमें जो है मैंने कभी भी मतलब ये चीज नहीं की कि जी मैंने ये नहीं करना या वो नहीं करना। इवेंचुअली आर्किटेक्चर का शौक पैदा हो गया। फिर आर्किटेक्चर का शौक पैदा हुआ। अच्छा जी अब यूईटी है कि एनसीए है। माय फादर हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। अच्छा जी देखते रहे गॉट एडमिशन इन किनेड। अच्छा प्री इंजीनियरिंग में नहीं मिला, जनरल साइंस में ले लिया, मैथ्स होना चाहिए। फाइनली आई लैंडेड इन एनसीए। बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा, शौक बहुत ज्यादा था। 1 साल फर्स्ट ईयर का फाउंडेशन कोर्स किया, 10 दिन आर्किटेक्चर में गुजारे। नहीं यार ये तो मेरी फील्ड ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। आई चेंज इनटू ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके फिर और अब माशाल्लाह से आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। मैं बहुत काम करती रही हूँ इन एजेंसीज। मेरी शादी हो गई, मैंने खुद काम छोड़ दिया अपनी पसंद से। लेकिन ये कि जो आपकी ख्वाहिश थी बनने की, मतलब ख्वाहिश क्या थी, मतलब आपको प्रैक्टिकली हर चीज में आपने बड़ी अच्छी आपने बात की। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इनके एक्सपीरियंस से एक चीज जरूरी पता चली है कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है डे बाय डे, आपको अक्सर बच्चों को भी नहीं पता होता कि उनको आगे जाके आई थिंक अपने एक्सपीरियंस से स्टेप बाय स्टेप इंसान लर्न करता है। और सबसे पहला काम तो ये कि चलो 3 साल का है, वो कहती है मैंने पायलट बनना है। हाँ। तो खानदान वालों से जरा बचा के रखना चाहिए बच्चों को। अच्छा हाँ ये वही बच्चों के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं यार ये। हालांकि द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज फ्लाइंग। दुनिया का सबसे सेफेस्ट मोड है। पूरी दुनिया की जो आबादी है वो हर 2-3 साल का मूव होती है सिर्फ जहाजों से। और जहाज को जब खुदा ना खासा कुछ होता है तो वो हेडलाइन आती है कि वो न्यूज होती है। और बहुत कम ऐसा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, रेयरली ये वाली चीज होती है। इट्स अ हाईली रिस्पेक्टेड जॉब, इट्स अ हाईली वेल पेड जॉब। तो फ्लाइंग तो बहुत और एक्साइटिंग बहुत ज्यादा है, वो इससे कभी इंसान बोर नहीं होता। और ये अगर बच्चे में ये चीज है और वो जाना चाहता है, लेकिन अक्सर ये भी हो जाता है जिस तरह इनकी काफी ज्यादा लाइफ में चेंजेस आए। हाँ ये भी होता है क्योंकि हम भी बचपन में शायद मैं भी कुछ और बनना चाहती थी, बन कुछ और के, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज हो जो एक्सपीरियंस के साथ। अक्सर बच्चों को, मुझे टीचिंग का बड़ा शौक था लेकिन वो एक दफा टीचर बनकर भी देखा तो बहुत टफ लगा टीचिंग। मतलब मुझे वो जॉब हालांकि इजी है लेकिन मुझे टफ लगी। तो दूसरी चीज मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी जिसमें मुझे मालूम नहीं था मेरा इंटरेस्ट, एंड दैट वाज माय आर्ट फील्ड। और उसमें इंसान को कामयाबी ज्यादा होती है। और एक क्रूशल इसमें चीज ये है कि भी बच्चे की जिंदगी डायनामिक है, तब्दीलियां उसमें आएंगी, वो नई नई चीजें सीखेगा या सीखेगी और माइंड बदल लेगा। इसमें क्या बुरी बात है भाई। 3 साल में किसी ने फलाना बनना है, 10 साल में उसने कहा जी मैंने फलाना बनना है, 18 साल में कहा जी फलाना बनना है। इसमें क्या बुरी बात है जब तक कि उसको वो मंजिल ना मिल जाए कि हाँ यार ये चाहिए था। अच्छा कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिससे इंसान स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को, आपने भी निकाला, वो कौन सी ऐसी चीजें जिसमें स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को इंसान रिलैक्स कर सकता है, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे सकता है और तरफ माइंड ना जाए इधर उधर? यार पहले तो इधर उधर माइंड जाना चाहिए बड़ा जरूरी है ताकि माइंड यहाँ वहां जाके सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, यहाँ भी सब मैंने देख लिए दाएं बाएं फाएं, तो फलाना चीज चुननी चाहिए। तो वो दाएं बाएं जाना जरूरी है एक्सपीरियंस के लिए, वो बहुत जरूरी है। और जिसने वहां भटकना है वो भटक जाए ताकि वो खत्म हो और सिलसिला खत्म हो, ताकि जिसने संजीदा होना है किसी काम में वो फिर उस चक्कर में आ जाए ना फिर। तो इसलिए भटकने भी देना चाहिए, मतलब भटक के इंसान फिर राह में आएगा। किसी को यूं भी नहीं करना चाहिए।
उससे कहो जाओ यार जो तुमने खेल खानी खा वा के आ जाओ। पेरेंट्स का भी यही होता है कि पढ़ाई में आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये क्या था तुम क्रिकेट खेलने चले गए, ये क्या तुमने ये कर दिया। मतलब हर बच्चे को जो है अपनी तौर से उनको रिलैक्स नहीं रखा जाता। आजकल बच्चों को आउटिंग का भी शौक है क्योंकि नेचुरली जब दुनिया चेंज हो रही है, लोग बाहर निकल रहे हैं, एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है अभी हर घर में। अब फोन भी है, इंटरनेट भी है, टेलीविजन भी है, तो लोग देख रहे हैं, जो कि 20 साल पहले तो दिखाई नहीं कुछ देता था। जो टीवी पे देखा बस देख लिया। अब तो उनको सब नजर आ रहा है कौन कहां दुनिया में क्या इन्वेंशन हो रही है। स्टीव जॉब्स जो है, जो एप्पल का CEO था, वो अगर फौत हुआ है तो सबको पता है, सबको दुख हुआ, सबको दुख हुआ। मतलब मॉर्निंग शो में वो बता रही है पाकिस्तान में बैठे हुए कि फलाना, हालांकि कहां स्टीव जॉब, लेकिन इन्फॉर्मेशन अब अवेलेबल है सबको। सही है, बिल्कुल। तो एक चीज जिससे मुझे तकलीफ होती है बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में, स्टूडेंट्स के हवाले से ज्यादा, लेकिन वैसे भी, वो ये है जो वेस्ट मैंने देखी, जो यहाँ पे और वहां पे एक फर्क है कि कोई भी काम करने कोई भी इंसान घर से निकले, उसके जहन में वहां ये होता है कि मुझे बहुत अच्छा करना है। इसलिए नहीं कि मुझे पैसे मिलेंगे या शोहरत मिलेगी या मेरे तारीफ होगी, इसलिए कि हर काम को अच्छा करना चाहिए। यहाँ पे जो वो एक्सीलेंस अचीव करने की ड्राइव है ना, वो नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये करो ताकि पैसे मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए, ये फलाना हो जाए। लेकिन ये नहीं लोग कहते कि ये करो क्योंकि बहुत अच्छा होना चाहिए, कि मेरा कारकर्दगी अच्छी हो, मेरा काम अच्छा। वो कहेगा बस मैंने ये काम किया है तो मुझे इसका मुआवजा मिल जाए। बस गाना बना लो भंगड़े का ताकि वो हिट हो जाए, या फलाना कर लो फलाना का ताकि फलाना। भाई उसको तो बहुत अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट्स को एक्सेल करना चाहिए, मॉर्निंग शोज अच्छे होने चाहिए, पॉलिटिशियंस को ध्यानदार होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ब्यूटीफाई होना चाहिए, और हर एक चीज है वो परफेक्ट। मैं स्टूडेंट था अमेरिका में फिल्म मेकिंग का, और मुख्तलिफ मुल्कों के स्टूडेंट्स आए हुए थे, और मास्टर्स की फर्स्ट सेशन था, और पहली मेरी असाइनमेंट थी क्लास में एक शॉट लेना था। तो वो ट्रॉली का एक शॉट था, और डॉली लेके जब मैं आया, क्या मैंने रखा लाके और मैंने ओके किया, तो जो मार्क था जहां पे उसने रुकना था उससे आधा इंच आगे पीछे वो हो गई, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने टीचर से कहा कि दैट्स गुड इनफ। तो उसने कहा मिस्टर हाशमी बैक अप, एंड इट शुड नॉट बी गुड इनफ, इट शुड बी परफेक्ट। अच्छा, मुझे वो बात ऐसी ठुकी आके कि भी जो भी काम करो, गुड इनफ इज नॉट गुड इनफ, इट हैज टू बी परफेक्ट। जबकि हो सकता है वो उसको परफेक्ट करो। और ये अप्रोच वेस्ट की फिल्म मेकिंग में तो है, लेकिन बहुत फील्ड्स में है कि यार जो भी करो उसको परफेक्ट करो लाके। ये जो चीज है ना, एक कि खूबसूरती की तलाश और एक्सीलेंस की तलाश, ये होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा, मैं कई जगहों पे, आज मैं बल्कि रास्ते में जब चलती हुई आ रही थी गाड़ी में, तो मैंने एक चीज देखी कि रास्ते में कई ऐसी जगह हैं जहां पर ठेले लगे हुए हैं या दुकानें ऐसी हैं। तो मैं सोच रही थी अगर यहाँ पर एक दरख्त बना हुआ हो, दरख्त पे एक उन्होंने लकड़ी का ही कुछ हिस्सा जो ब्यूटीफाई करके उसको, जिसमें ये वाले कौन से उसको कहते हैं कॉटेज टाइप का जो होता है, वो वहां पर उन्होंने ठेला लगाया हुआ हो, उस पे ऊपर खूबसूरत सी एक बेल लगी हुई हो। ये मैं इमेजिन कर रही थी कि अगर ऐसा हो जाए तो क्यों नहीं खूबसूरती आ जाए। अच्छा लगे वो सारा, वो सारा कुछ वैसा, वो ठेले वैसे ही होंगे, वो खूबसूरत ठेले हो जाएंगे। और वो जिन लोगों की हम तारीफ करते हैं, चाहे वो हमारे प्रीवियस लीडर्स थे या शायर थे या स्पोर्ट्समैन थे, जिनके पास आज के स्पोर्ट्समैन के मुकाबले में या आज के आर्टिस्ट के मुकाबले में बहुत कम पैसे थे और बहुत ज्यादा मुश्किलात थी, उनके काम में कितनी परफेक्शन थी और अब कितनी इम्परफेक्शन है। तो वो जो चीज है ना, मुझे याद है एक खत लिखा फैज साहब ने, एक शेर, जेल में थे वो, तो एक शेर उन्होंने लिखा और वो भेज दिया, तो तारीफें आई। तो वो जेल में अपने साथी से कह रहे हैं कि किसी को ये नहीं पता कि मैंने एक एक लफ्ज के चुनाव में कितने हफ्ते लगाए हैं, और उनको लगता है पढ़ के कि बस ये तो वैसे आमद हो गई है, ये तो आगे। लेकिन हमें इतनी जल्दी होती है, पीछे कितनी मेहनत होती है, एक हफ्ता एक लफ्ज में लग रहा है कि यार कितने लफ्ज चुने होंगे, मोतियों की तरह उनको किसी एक चीज को परोना। अच्छा, एक चीज और आती है जो स्टूडेंट में, जो डिप्रेशन की बात जब हम करते हैं, जो मेरे ऊपर भी, मैं भी अपना एक्सपीरियंस से बात करूं कि अक्सर ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट में आप बड़े वीक होते हैं, एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे होते हैं। कुछ लोग बहुत से सब्जेक्ट्स में वीक होते हैं, लेकिन उससे अपने आप को आपने लो नहीं करना। अब मैं ये हमेशा सोचती थी कि मुझे अपने आप को इस सब्जेक्ट में बेहतर किस तरह करना है, तो उसको मैं, क्योंकि मैं आर्ट में शुरू से अच्छी थी, आई स्टिल रिमेम्बर कि सिंधी का पेपर था, उसमें मैं पोएम तो बहुत अच्छी लिख लेती थी, लेकिन सवाल जवाब में मेरा ना जेर जबर पेश का जो ना प्रॉब्लम, तो मैंने उस पोएम को क्या किया कि उस पोएम को मैंने लिखा और उसको कुछ कलर्स लेकर आई पेंटेड द होल पोएम। ऑनेस्टली मुझे उतने ही मार्क्स मिले जितने बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को मिले। आई डोंट नो, जिसने मेरा पेपर देखा होगा उसने मेरी उस आर्ट वर्क को अप्रिशिएट किया होगा, तो से मेहनत की है। आपकी कहीं ना कहीं मेहनत रायगा नहीं जाती। जो और यहाँ पे क्रूशियल एलिमेंट किसी ने बात भी की थी अभी, कि जो टीचर का रोल है ना यहाँ पे, और टीचर सिर्फ क्लासों में नहीं है, पेरेंट्स भी, क्योंकि हर वक्त तो पेरेंट्स साथ है ना, तो वो भी टीचर्स ही हैं। वो
उनका बहुत क्रूशल रोल है, क्योंकि बच्चे ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, ये खुद नहीं कर सकते। जिस तरह फिल्में बनती हैं कि जो बच्चा पीछे रह गया है उसके साथ वो सलूक किया है उसके तालीमी इदारे ने कि वो तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया उसको। तो ये टीचर का एक क्रूशल रोल है। और अब जब भी बड़े लोगों की आप बायोग्राफी पढ़ें, उसमें इनवेरिएबली उन्होंने अपने टीचरों की तारीफ की होती है कि फलां फलां ने मुझे देखा और फलां फलां ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो एक क्रूशल लिंक है। और हमारे यहाँ पे एक ट्रेजेडी ये है, मतलब मुझे हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर थे वो ऐसे थे कि मुझे आज भी फॉर्मूला याद हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl, बोरेट की नेगेटिविटी BO3 -3 है। मतलब मुझे मैट्रिक के बाद मैंने खोली भी नहीं केमिस्ट्री, लेकिन अभी भी याद है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। कि टीचर का ये कमाल है कि वो इतना इंटरेस्टिंग कर दे एक चीज को। क्या करते थे, कैसे आपको पढ़ाते थे, अभी भी याद यार? वो तो वैसे मारते बहुत थे, वैसे मारते भी थे। लेकिन उनकी जो मार होती थी वो गुस्से वाली नहीं होती थी, वो मोहब्बत वाली होती थी वो। और वो इस तरह से समझाते थे कि आपको जिंदगी भर केमिस्ट्री अब नहीं भूलने लगी। मतलब कोई तरीका तो होगा, कुछ तो याद दिलाएं, कुछ तो बात। यार वो मतलब क्या, मतलब क्रिकेटर को पूछें कि क्या उसको बस एक क्राफ्ट होता है, उसमें लतीफे भी हैं, उसमें मिसालें भी हैं। अच्छा, ये भी होता है कि वाकई जहाँ पर आपके देखिए यही बात है कि जहाँ पर स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे टीचर्स को बहुत ज्यादा खुद भी ऐसा ना हो कि घर से वो ऐसी अपनी परेशानियां लेकर स्टूडेंट्स के सामने आ गए, बल्कि वो उस वक्त वो माहौल क्रिएट करें जिसमें हंसी मजाक भी हो, जिसमें उनका काम भी हो, जिनमें उनको आप पढ़ाएं भी और मिसालें दे देकर पढ़ाएं, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें पढ़ाई में और वो अपना डिप्रेशन भूल जाए। आप हमारे साथ ही, आपका कोई सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं ना जाए। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सन एंडल जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह से, स्टूडेंट्स को स्पेशली किस तरह से डिप्रेशन से दूर रखा जाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसपे कई तरह के स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ एक जगह पर पढ़ रहे होते हैं और कोई किसी माहौल से आता है, कोई किसी जगह से आता है। उस वक्त जो है बच्चों में डिप्रेशन ज़्यादा आने लगता है। इसको किस तरह से दूर करना है, ये फैमिली का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें जो टीचर्स होते हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि स्टूडेंट्स इटसेल्फ उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल हो। हमारे साथ अदील हाशमी मौजूद है। एक चीज़ जो पॉइंट जो है वो हमेशा आता है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास हर तरह के गैजेट्स मौजूद हैं, एक है जो नहीं अफोर्ड कर सकता। वहाँ पर जो दिखाने वाला है वो भी कभी पर इस डिप्रेशन का शिकार हो कि प्लीज देख लो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है, और वो स्टूडेंट जिसके पास नहीं होता, कई मतलब उसको नॉर्मल लेते हैं, उनमें से एक आध कोई ऐसा जरूर होगा जो फील कर जाएगा इस बात को। यहाँ पे इक्वालिटी पहले बहुत ज्यादा देखी जाती थी स्टूडेंट्स में। जिस तरह आप कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, कई चीजें नहीं अलाउ होती थी, अब अलाउ हो गई हैं। नेचुरली वक्त के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है, आप उसी तरह माहौल नहीं रख सकते। इसमें क्या किया जाए? यार ये भी बहुत बड़ी, अब जाहिर है ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये हमारे मुल्क की, कि हमने नुमाइश जो है ना उसको एक बहुत अहम जुज बना लिया, मटीरियल्स को बहुत अहम जुज बना लिया। पीछे कुछ हो ना हो, लेकिन नजर आना चाहिए सारा कुछ। अब इस दीवार के पीछे क्या है क्या नहीं, भाई दीवार लगे अच्छी, लगे अच्छी, ये बहुत बड़ी। और इसमें बिल्कुल कसूर नहीं है स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं भी इसमें से गुजर चुका हूँ। उस वक्त आईपॉड्स नहीं थे, और अब मेरी बेटी उसमें से गुजर रही है। मतलब मैं जब कभी उसको स्कूल छोड़ने जाऊं तो मैं सुबह ट्रैक सूट के कपड़ों में जाता हूँ, तो उसको एम्बेरसमेंट होती है तो मुझे वो बाहर ही रोक देती है स्कूल के गेट से। ऐसा भी होता है, उसको ये नहीं पता इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, तो वो ट्रैक सूट पे भी तो कोई बात नहीं। तो स्टूडेंट्स पे इसको इल्जाम देना बहुत गलत है। हमने माशरा ऐसा बना दिया है कि जी नुमाइश बहुत जरूरी है चीजों की। शादी के में देख लें आप कि जब तक नजर ना आए जेवर, या गाड़ी नजर ना आए, या मोबाइल फोन नजर ना आए, तब तक कोई इज्जत नहीं करता। और किसी का अगर सस्ता फोन हो, मैं तो खैर खास तौर पर सस्ता फोन रखता हूँ कभी मीटिंगों में, कि सस्ता फोन रखो तो वो जरा देखते हैं 1 मिनट के, अच्छा, और उससे आपके बारे में राय भी कायम कर लेते हैं। और इसलिए हमारा जो हमसाया मुल्क है, हमसे इसलिए भी एक बहुत उनकी अच्छी बात है, हमारे लीडरान का रहना सहना देखें और उनका देखें।
और हमारे यहाँ पे आम आदमी को जितना शौक है नुमाइश का उनको नहीं, हालांकि उनको ग्लैमर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो गाड़ियां छोटी ही रखेंगे, कपड़े पुराने से ही पहनेंगे, नॉर्मल जिंदगी गुजारने का मतलब एक मिसाल में आपको आई थिंक ज्यादातर ममालिक में ये चीज है। अगर आप देखें तो वहां पर हर कोई इक्वली नजर आ रहा होता है, वहां पे कोई और जो बहुत देखे कोई ना कोई तो बहुत हाई लेवल पर होता है, लेकिन उनकी दुनिया फिर अलग होती है, लेकिन मेजॉरिटी एक जैसे होते हैं। और जब प्रेशर इतना आ जाए कि अच्छा कौन से, ये कहां से लिए जूते, अच्छा ये कहां से लिए रिंग, अच्छा ये जोड़ा किसका है, अच्छा मोबाइल फोन नया लिया है, जब ये शुरू हो जाए माशरे में ज्यादा, तो जाहिर है जिन बच्चों के पास ये नहीं है वो उसका प्रेशर फील करेंगे ना, और ये बहुत ज्यादती है उनके साथ। मतलब ये इसका मतलब कि जो जिनके पास है उन पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो दूसरे बच्चों का या दूसरे जो ऐसे बच्चे जिनके पास नहीं उनका ख्याल रखें। एटलीस्ट कॉलेज डेज में तक जो है उनको आप जो है इस लेवल पर ना लेकर आए कि अपने जो है आप डिफरेंट आप ऐसी चीजें जो है ये आपको बताऊं एक किस्सा एक बच्ची के साथ हो भी चुका है कि एक बच्ची के पास मोबाइल था, लेकिन उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ने उसके मोबाइल की चोरी की, और वो सिर्फ इसी वजह से चोरी की कि उसके पास वो चीज नहीं थी। तो यहाँ पर आप जब सामने चीज लेकर जाएंगे, उनको अच्छे से अच्छी चीज दिखाएंगे, तो नेचुरली वो जो है चीज बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसमें और चीज है कि वो किसी अच्छी महंगी या सस्ती चीज का होना या ना होना तो एक बेमानी बात है, लेकिन पेरेंट्स के जहन में और बच्चों के जहन में ये होना जरूरी है कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। किसी के पास महंगी चीज है और किसी के पास सस्ती, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जिसके पास इल्म है, या जो इंसान अच्छा है, जिसने वो काम अच्छा किया हुआ है, जिसकी शख्सियत अच्छी है, उससे फर्क पड़ता है। ये बच्चे खुद फिगर आउट नहीं कर सकते, ये पेरेंट्स ने बताने कि अगर फलां महंगी गाड़ी पे है तो क्या हुआ, उसको तो जुबान बोलनी नहीं आती। अच्छा, तकलीफ पता है कब आती है? ये पेरेंट्स को भी शायद इस बात का ना इल्म हो, बच्चे को उस वक्त तकलीफ होती है जब ग्रेड्स की बात आती है। जब उस बच्चे के ग्रेड्स जो ज्यादा पढ़ रहा होगा उसके ज्यादा अच्छे आ जाएंगे, और उस बच्चे के ग्रेड्स जो जिसके पास हर किस्म के गैजेट्स होंगे और अच्छे नहीं आएंगे, तो उस वक्त वो बच्चा किस जहनी फिर वो डिप्रेशन ट्रांसफर होकर वहां चला जाएगा, वो चीज नहीं समझ आ रही होती है। लेकिन ये भी बहुत ज्यादती हम करते हैं कि बच्चे या स्टूडेंट्स खास तौर पे, क्योंकि मुझे ये कच्चे पौधे हैं जिन्होंने अभी जोर पकड़ना है, इनकी जड़ों ने जोर पकड़ना है, इनके भी तनों ने फलना फूलना है, तो ये कच्चे पौधे हैं ना, 5, 10, 20 साल में ये फैसले करेंगे जिंदगी के अपने सही। उस वक्त इनके ऊपर ऐसा वजन डाल दिया जाए कि वो जो तना है उनका वो मुड़ना शुरू हो जाए, या पत्ते गिर जाएं उनके, या जड़ें हिल जाएं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है जो वजन डाल रहे हैं कि भी आपने तो उसको बहुत ध्यान से संभाल के सेंचना है इस पौधे को, और खुद इसको बड़ा होने दो, और इसके सामने मिसालें ऐसी हों और इसकी तरबियत ऐसी हो कि ये फैसले दुरुस्त करे। आपने जबरदस्ती पेचकस पकड़ के और बंदूक लगा के और छुरी पकड़ के इसे फैसले नहीं कराने, इसने खुद दुरुस्त फैसले करने। अच्छा, आपने कौन सा ऐसा टाइम था जब आपने ये सोचना शुरू किया कि अब मुझे जो प्रोफेशनल लाइफ में आना है, मुझे अपने आप को, अपने जहन को अब जो है बिल्कुल एक पाथ की तरफ, एक वे की तरफ लेकर जाना है? यार मैंने तो बहुत पहले से ये सोचना शुरू कर दिया था। और वो कौन सा टाइम था, कौन सी एज थी? मुझे कोई भी, हम उस जमाने में थिएटर काफी होता था लाहौर में, तो कोई थिएटर परफॉर्मेंस देख के मुझे एक मेरा खून जो था ना उसमें एक जोश आता। अच्छा। कोई तराना सुन के, जो पुराने मैडम नूरजहां के बहुत, वो सुन के मुझे एक वलवला होता था। हर लहजा मोमिन की नई शान नहीं है, मुझे सुन के कुछ मेरे खून में कुछ होता था। पुराने गाने सुन के मुझे कुछ, कोई फिल्म देख के मुझे कुछ होता था। तो मुझे था कि यार कोई ऐसा काम करना है कि जिससे खून में ये चीज हो। हालांकि मैंने बैंकिंग भी कुछ अरसा की, इंटर्नशिप की, डॉक्टरी भी मैंने पढ़ी, बिजनेस भी किया, MBA भी कर लिया, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं हुई। फीलिंग नहीं आई। यार ये फीलिंग बहुत जरूरी है अपने काम में, कि जहाँ पे खून जो है ना वो खिंच रहा हो। क्या इंसान के जहन में वो सेटिस्फैक्शन किस वक्त आती है जब आपने वो वाला टाइम भी गुजारा, बैंकिंग का टाइम भी गुजारा, MBA भी किया, और आज आप जिस जगह पर हो, इन सब जगहों पे आपको जो एक जहनी जो सेटिस्फैक्शन है, जो इंसान कहता है ना अब आई थिंक मैं बहुत पुरसुकून हूं, मैं आई एम वेरी हैप्पी, वो कौन सा मोमेंट था? मेरे ख्याल है बहुत साल पहले ही मुझे वो आ गया था। हाँ। क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि आप अपनी टीम के साथ ही काम करते हैं। हाँ। और मैंने कल भी किया टीम के साथ काम, और मैं कल भी ये सोच रहा था सेट के ऊपर, हालांकि गर्मी भी थी और वक्त बहुत था और पसीना भी था और मुश्किल भी थी और गर्मी भी और मट्टी भी थी और छींकें भी आ रही थी, लेकिन अगर मेरे पास कोई जिन आए और कहे जी कोई सी 3 ख्वाहिशें बताओ प्रोफेशनली, तो मेरे पास बहुत कम ख्वाहिशें होंगी उसको कहने के लिए। मैं कहूंगा भाई जो हम कर रहे हैं इसी को बस आगे बढ़ाता नहीं, मैं अब संप चेंज नहीं करूंगा, पीछे से कुछ ठीक नहीं करूंगा, किसी और रुख नहीं जाऊंगा, इसी संप में जाऊंगा। और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है और ये ऊपर वाले की बहुत करम होता है। अच्छा, ये मेहनत की जो बात आती है, जो अभी आपने कहा ना कि मिट्टी है, ये है, इस तरह है,
ऑनेस्टली अगर कोई जिन आ भी जाए तो मेरे ख्याल में आप उसको ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये सारे महल दे दो या ये, क्योंकि ये जो इस चीज का जो मजा है ना काम करने का, आई थिंक वो आपको इतने सारे महल भी मिल जाए ना, वो बात नहीं आएगी जब तक आप जो है। और मैं कल बीवी से अपनी कह रहा था, अभी मैं होटल के कमरे में आया हूँ तो मैंने नहा के, अब टीवी लगा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि 1-2 घंटे की बात है ये। इसके बाद मुझे फिर एक उकसाहट होगी कि चले यार दोबारा चले, जरा काम शाम करें चल के। ये बहुत खुशकिस्मती है। इसलिए जो दिल के अंदर होता है ना, जिससे खून में कुछ होता है कि यार मुझे ये करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो शायरी है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो होस्ट, कुछ भी है वो, लेकिन करना वो चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में चलना उसी चीज ने है जो आपके खून के अंदर है। और अगर आपने किसी प्रेशर में आके डॉक्टरी कर ली है या कुछ और, वो जब वो प्रेशर हट जाएगा, और वो हट जाएगा जब आप एक फील्ड तक में पहुंच जाएंगे कुछ आगे, तो वो प्रेशर, भाई वालिदैन बूढ़े हो जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी, फिर आप उस वक्त आप कहेंगे कि यार ये। और मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं काम के दौरान जो बैंकर हैं या अकाउंटेंट्स हैं, जो फारे वक्त में ये काम करते हैं जो हम फुल टाइम करते हैं, हॉबीज हैं, और वो कहते हैं कि यार अगर हमें मौका मिले दोबारा तो हम यही काम पकड़ेंगे। वो तो हम पता नहीं किस तरफ उस तरफ लग गए। बस वही जहन में जो बात इंसान के आते हैं कि जो इंसान अपना खुद करना चाहता है ना काम, उसको उस चीज पे शायद पहली दफा में फोकस नहीं होता। आपके साथ भी गुजर चुका कि आप पहले जो है डॉक्टर बनाना चाहते थे, पेरेंट्स नहीं बने, लेकिन MBA किया या आगे आपने बैंकिंग की जॉब भी की, उससे भी सेटिस्फाई नहीं, कि जिस चीज से आपको जहनी तौर से सेटिस्फैक्शन मिली वो आपका। और एक सिर्फ चीज है कि आप इस चीज के लिए तैयार हो कि भाईजान इसमें अगर मेरा कुछ भी ना बना और मैं एक चारपाई पे एक बनियान में एक पेड़ के नीचे बैठा ये कर रहा हूं काम, तो वो भी ठीक है। ये जरूर जहन में रहे। ये ना हो कि हमें बहुत सी इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, नहीं। अगर वो मिल जाए तो खुदा का शुक्र अदा करें, लेकिन ना भी मिले तो आप काम यही करें, इतना आपको इस काम से इश्क हो। इश्क होना चाहिए। सारी बात यह कि जब आप जो भी चीज करें उससे इश्क होना चाहिए। चाहे आप जो है कोई भी फील्ड में जाएं, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हम जरूरी ये कहेंगे कि अपने आप को फोकस रखें। जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं इस वक्त उसको आप ठीक है, लेकिन ये कि अपने आप को दूसरों को देखकर डिप्रेशन में डालें, और स्पेशली पेरेंट्स से भी कि बच्चों को दोस्त बनाकर रखें, जो वो कह रहे हैं उनको समझाएं बनिस्बत इसके कि आप उन पे मुसल्लत कर दें कोई चीज। कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स के वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं? यार जिन साथियों के दिल में एक आस है, एक तड़प है कि कुछ करना है जिंदगी में, वो ऐसी मुझे कथा याद आ गया जब नाजिया बोल रही थी, हो ना हो अपने कबीले का भी कोई लश्कर मुंतजिर होगा अंधेरे की फसीलों के उधर, उसको शोलों के रजस अपना पता तो देंगे, दूर कितनी है अभी सुबह बता तो देंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। थैंक यू सो मच अदील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आई मस्ट से कि आपने इस टॉपिक में बहुत अच्छी बात की और बहुत अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आपने लोगों को बताया। ये ना होते तो फिर आप ना बता सकते। खैर यही बात है कि इंसान जो उसकी पर्सनैलिटी होती है उसको बताना जरूरी होता है कि वो आगे जिस मुकाम तक पहुंचे वो किस तरह से पहुंचे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। उसके साथ ही आप लोग भी जो बातें हम होती हैं उसको जरूर फॉलो किया करें। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िया हमारे टीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान। Thank you.